ओके। तो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी तक? आप सभी एक बार चैट यस के सर। थ्रू मुझे रिप्लाई कर। ओके। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई होप कि आप सभी अपने घर में एकदम सेफ सुरक्षित होंगे। एंड मुझे ये नहीं पता कि आपको यहाँ क्या बोल के बुलाया गया है, लेकिन हाँ, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि आप है ना, ये सेशन को एंड तक देखिए, ठीक है? ये जो सेशन होने वाला है इसको आप लास्ट तक पूरी तरह से है ना हाईलाइट कर दिए। ओके। क्योंकि इस सेशन में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ना। एंड दूसरी एक बात ये थी कि हर एक चीज का मजा हमेशा क्लाइमैक्स में आता है। आपको ये बात पता होगी है ना, क्योंकि हम कभी कोई भी मूवी बीच में से थिएटर में से उठ के नहीं आ जाते, है ना। तो इसीलिए जस्ट ये सेशन आप अगर एंड तक अटेंड करते हैं तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले है ना, मैं आपको एक लाइन बताना चाहूंगा कि बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है ना। बुझी हुई क्षमा फिर से जल सकती है, तूफानों से कश्तियां भी निकल सकती है। दिल थाम के बैठना मेरे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपकी जिंदगी कभी भी पलट सकती है। एंड इसी के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ, है ना। एंड बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस सेशन को लास्ट तक आप अटेंड करिए। एंड ओपन माइंड एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप इस सेशन को अटेंड करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी होगी कि आपको मतलब पता होगी पहले से, है ना। कि मतलब ये आपको लगेगा कि ये सब मैंने पहले भी सुना है, लेकिन फिर भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी को, क्योंकि मैंने भी जिस जब ये सेशन पहली बार देखा था, है ना, मैंने तो ऑफलाइन देखा था, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जब मैंने पहली बार ये सेशन देखा था ना, तब मैं सही में बोल रहा हूँ मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। एंड अगर आपको भी अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं तो बिल्कुल आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लास्ट तक देखिए। उसके बाद में पॉजिटिव माइंडसेट, है ना, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए। जो भी आपको यहाँ पे अगर कोई बात अच्छी लगती है प्रेजेंटर की, तो आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हो चैट के थ्रू। एंड क्योंकि आपको ऐसा कोई एक नोटिफिकेशन या फिर ऐसा कुछ अभी आपको नहीं कॉल नहीं आएगा, है ना, कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो बस आप जूम के स्क्रीन पे ही रहिएगा लास्ट तक। ओके, नहीं तो फिर बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी पता है ना। क्लासेस करते करते हम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे कब चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसीलिए बस आप एक भी नोटिफिकेशन को, अगर आप सभी नोटिफिकेशन अभी डीएनडी मोड पे अगर आप अपना मोबाइल लगा दोगे तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, मतलब मेरे जो मेंटोर है जिन्होंने मुझे गाइड किया था यहाँ पे आने के लिए, है ना, जिन्होंने मतलब मुझे इतने अच्छे से गाइडेंस दिया, मुझे हर स्टेप पे सपोर्ट किया। एंड मेरे जो मेंटोर, मेरे गुरु, है ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब लीडर मैं बोल सकता हूँ, मिस्टर प्रणीत घुंगरे सर। एंड मतलब सर, आपके लिए सर एक लाइन बोलना चाहूंगा कि हमने सोचा कि हम ही चाहते हैं सर को, हमने सोचा हम ही चाहते हैं सर को, पर सर का चाहने वाला तो काफिला निकला, है ना। सर के चाहने वालों का काफिला निकला। सोचा शिकायत करूं उस खुदा से, सोचा शिकायत करूं उस खुदा से, लेकिन वो खुदा भी सर आपका चाहने वाला निकला। एंड यस सर, वेलकम सर। हेलो यस रनित सर, सर, आपकी थैंक यू वेरी आवाज। मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रहा है? यस सर, क्लियर सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। यू आर अमेजिंग। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों यहाँ ज्वाइन करने के लिए। और कुछ समय पहले मुझे भी ऐसे एक सेशन देखने का मौका मिला था, इसी प्लेटफॉर्म के साथ फिटनेस होने का मौका मिला था। और लिटरली तब से मेरी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर रह चुकी है, कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। और यही कुछ बातें, यही कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करने के लिए आया हूँ। एंड वेरी फ्यू रिक्वेस्ट जो यश मेहता जी ने आप लोगों के साथ में की थी, मेरी भी कुछ छोटी मोटी रिक्वेस्ट है। एक्टिव माइंड, अटेंटिव माइंड के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में यहाँ पे हमें बैठना है, स्क्रीन के ऊपर ध्यान लगाए रखना है। ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा,
15-20 मिनट की इन बातों के अंदर आपको ऐसी ढेरों सारी चीजें पता चलेगी, जिस वजह से आप अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, फोकस यहाँ पे बनाए रखें, और मैं अपने को-होस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को जो बातें मुझे कन्वे करनी है, वो मुझे ईज़ी हो सकती है एक प्रेजेंटेशन के थ्रू, पीपीटी के थ्रू शेयर करने के लिए। तो हमारे को-होस्ट मिस्टर यश मेहता जी हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो आप सभी लोग उसके ऊपर अपना अटेंशन बनाए रखें। एंड लेट्स बिगिन। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का वेलकम ज़रूर करूँगा टू द न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इस सेशन की शुरुआत हम कुछ छोटी रिक्वेस्ट के साथ में करता हूँ। मैं आप लोगों को कह दूँ कि आपका जो स्मार्टफ़ोन है उसे टिल्ट कर दीजिए, लैंडस्केप मोड में ले लीजिए। आपको ये पूरा जो पीपीटी है ना, ये बहुत बेहतरीन और सही तरीके से दिखाई देगा। तो प्लीज़ सभी लोगों से, जिन-जिन लोगों ने ये बात नहीं सुनी है, मैं उनसे फिर से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना फ़ोन टिल्ट कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में दीजिए, क्योंकि पूरा स्क्रीन परफेक्टली विज़िबल आप लोगों को रहेगा। और लास्ट तक इस सेशन के अंदर बने रहना। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को एक रात में पूरा किसी एक सीज़न निपटा जाते हैं, 8-8 घंटे, साढ़े 9, 9 घंटे तक बैठ सकते हैं। तो 20-25 मिनट का ये जो सेशन है, माइंड माय वर्ड्स, आज तक के पिछले 27 साल में लाखों लोगों की जीवन कंप्लीटली बदल चुका है ये प्लेटफ़ॉर्म, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो नो डाउट ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में भी हो सकती है, तो बस ज़रूरी क्या है कि आप लोगों का थोड़ा-सा अटेंशन, थोड़ा-सा फ़ोकस, थोड़ा-सा कंसंट्रेशन इस स्क्रीन के ऊपर। सो लेट्स बिगिन। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा-सा कोट शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बड़े फिलोसोफर है, उनका नाम है बिली ग्राहम। वो कहते हैं कि वेल्थ इज़ लॉस्ट, नथिंग इज़ लॉस्ट। व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट, समथिंग इज़ लॉस्ट। व्हेन कैरेक्टर इज़ लॉस्ट, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। दैट मीन्स बैलेंसिंग ग्रोथ इन हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनैलिटी। कुछ एस्पेक्ट में बैक एंड में हम उनको कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो वो अल्टीमेटली लीड करता है एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए, है ना? जो हमें ऊपर से दिखाई देती है चीज़ें वो सक्सेस की अलग रहती है, बट डीप डाउन किसी पर्सन के अंदर ये डीपली इम्प्लांट होते हैं। ये 3 एरियाज़ जिसे हम कहते हैं हेल्थ, वेल्थ एंड कैरेक्टर, जो एम्पावर्ड होते हैं, स्ट्रेंथन होते हैं। तो आने वाले जो प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो बेसिकली वो इनका यही टास्क रहा है पिछले 27 सालों से कि वो लोगों के लाइफ के अंदर इनके जो 3 इम्पोर्टेंट एरियाज़ है, हेल्थ, वेल्थ एंड कैरेक्टर, इसको एम्पावर कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। और उस प्लेटफ़ॉर्म का नाम है बायोशेष प्राइवेट लिमिटेड। इसका एस्टैब्लिशमेंट 17 नवंबर 1993 को हुआ था, और ये 3 एरियाज़ को एम्पावर करने के लिए हेल्थ, वेल्थ एंड कैरेक्टर को, तो इन्होंने 3 अपने ऑब्जेक्टिव्स लॉन्च किए। इनका वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था स्किल डेवलपमेंट, जो हमारे एक स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यू, कैरेक्टर या फिर पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। सेकंड हेल्थ एजुकेशन, जो हमें हेल्थी लाइफ़स्टाइल ब्रिंग करने के लिए मदद करता है। थर्ड इनका ऑब्जेक्टिव था वेल्थ एजुकेशन, जो एक वेल्दी ज़िंदगी हम किस तरीके से अच्छे से जी सकते हैं, जो कि लेस डिस्कस एरिया है, लेस डिस्कस एस्पेक्ट रह चुका है बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर। सो लेट्स बिगिन। हम सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्किल्स, हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल के अंदर क्या-क्या इंक्लूड रहता है? वो सारी फॉर्मल एजुकेशन, वो सारा स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन जो हम हासिल करते हैं मार्कशीट कलेक्ट करने के लिए, कॉलेज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए या फिर कॉलेज डिग्री कलेक्ट करने के लिए। तो इसे हार्ड स्किल कहा जाता है, और जो बाकी स्किल्स है, सेकंड टाइप्स ऑफ स्किल्स है, उसे सॉफ्ट स्किल कहा जाता है। ये अक्सर यूज़ किए जाते हैं इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स कल्टीवेट करने के लिए हमारे बीच। तो वेरी फर्स्ट जो स्किल इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आप सभी लोगों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये एकमात्र स्किल यूज़ करके हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की पद तक पहुँच सके। मैनेजमेंट स्किल है। इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट जैसी काफ़ी सारी स्किल्स इंक्लूडेड रहती है। 24 घंटा हर किसी के पास में होता है। एफिशिएंटली जो मैनेज करता है वही सक्सेसफुल और इफेक्टिव बन पाता है। मनी मैनेजमेंट के अंदर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कभी उनकी लॉटरी लग जाती है, ज़मीन बेच के पैसा आ जाता है, बट प्रॉपर्ली सँभाल नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते, इस वजह से उनको करोड़पति बनने से भी समय कम देर लगती है। और पीपल मैनेजमेंट यानी आप कैसे लोगों को ट्रीट ग्रीट करते हो। आप पहली बार जब किसी से मिलते हो तो उसकी बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, एक्सेलेंट, ब्रिलियंसी कुछ भी ध्यान में नहीं रहता, तो वो आपको कैसे ट्रीट ग्रीट करता है, वो ध्यान में रहता है। वो भी मैनेजमेंट स्किल के अंदर इंक्लूडेड रहता है। लीडरशिप स्किल, इसके बदौलत आज दुनिया चल रही है, और लीडरशिप स्किल के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को देना चाहता हूँ, लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी पॉलिटिशियंस है, ज़्यादातर इलिटरेट, अनएजुकेटेड है, बट ज़्यादातर लिटरेट अफसर्स को अपने अंडर में वो वर्क करवा सकते हैं। तो ये लीडरशिप क्वालिटी का कमाल होता है। आपको एक एग्जांपल बता दूँ, सुंदर पिचाई जो गूगल कंपनी के सीईओ रह चुके हैं, वो पर्सन उनसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस, टैलेंटेड, एक्सीलेंट लोग उनके अंडर में परफॉर्मेंस रखते हैं। वो बिकॉज़ ऑफ उनके अंदर एक ज़बरदस्त वाली लीडरशिप क्वालिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सॉफ्ट स्किल के अंदर इंक्लूडेड है इसके भी
पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी, अगर किसी को इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस करना है, सक्सेस की राह पे आप आगे चल रहे हो, तो आप पब्लिक को फेस करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि मौत के बाद में सबसे बड़ा जो दूसरा डर होता है वो भीड़ के सामने बोलने का। तो ये वाला डर भी हमें ज़रूरी है दूर करना, जो कि सॉफ्ट स्किल के अंदर इंक्लूडेड होता है। टीम वर्क, आज दुनिया पूरी टीम वर्क से चल रही है। आपकी फैमिली भी एक छोटी टीम है, हमारा देश भी एक पूरा टीम है। बट हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी सोसाइटी इस कदर कल्टीवेट हुई है, हमारा अपब्रिंगिंग ऐसा हुआ है कि उसके अंदर हमें रैंक दिया जाता है, सेल्फ सेंटर्ड बनाया जाता है। इसीलिए तो हमारा कोई दोस्त अगर अच्छा परफॉर्मेंस देता है, आउट परफॉर्मेंस देता है, तो हमें जेलस फील होता है। बट टीम वर्क उससे भी बढ़कर है, कहते हैं कि टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क। और लास्ट का जो सॉफ्ट स्किल के अंदर इंक्लूडेड पोर्शन है या फिर स्किल हम कह सकते हैं, वो है एथिक्स। एथिक्स यानी वैल्यूज, प्रिंसिपल, ऐसी कुछ चीज है जो हमें डिस्टिंक्ट बनाती है एक मशीन से या फिर एक जानवर से। आप लोग देखो कि आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, आपको ऐसी चीजें सिखाई जाती है जो कि आपको मशीन बनने में तुली पड़ी है। और सोसाइटी के अंदर हम न्यूज के अंदर आए दिन ऐसी चीजें सुनते आ रहे हैं कि जिस के बदौलत हम ये कंक्लूड निकाल रहे हैं कि यार इंसान जो है जानवरों से भी बदतर बर्ताव रख रहा है। बट आप लोगों को बता दूं, सक्सेसफुल बनना है तो एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये एथिक्स के अंदर एक वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। लाइफ के अंदर पता है सक्सेस में ना सॉफ्ट स्किल कंट्रीब्यूट करती है, फिर ये हार्ड स्किल जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती है 15% एंड 85% कंट्रीब्यूशन सॉफ्ट स्किल का रहता है। बट आप लोग फ्रैंकली बताइए मुझे, हमने सबसे ज्यादा जो फोकस है, एम्फोसाइज है, वो किन स्किल्स के ऊपर किया है? हमने हार्ड स्किल के ऊपर किया है। बोर्ड्स की एग्जाम देख लो आप, अभी कॉलेज की एग्जाम देख लो, कितना ज्यादा हम सीरियसली और सिंसियरिटी के साथ में करते, कितने सारे फैमिली फंक्शंस हमने मिस कर दिया, हमारा बर्थडे तक हमने बहुत बारी मिस कर दिया था हार्ड स्किल को लेकर। अगर मैं आपको पूछूं कि हिस्ट्री के अंदर दूसरा चैप्टर का नाम जो 10वीं बोर्ड में आपने पढ़ा था, आप शायद से नहीं बता पाओगे। बट अगर 10वीं क्लास में आपने बोर्ड के एग्जाम की वजह से आपकी मामा की शादी मिस कर ली या फिर अटेंड कर लिया, तो वहां पे कौन से मूवमेंट शेयर हुए थे, वो सारी मेमोरीज आपके लोगों के सामने आ जाती है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हार्ड स्किल हमने जिसको सबसे ज्यादा आज तक वैल्यू किया है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 15% रहा है और 85% कॉन्ट्रीब्यूशन सॉफ्ट स्किल का रहा है। इस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए और एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताना शेयर करना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर 80% बिलियनियर्स ऐसे जिनके पास किसी भी प्रकार की कॉलेज डिग्री नहीं है, हाईली सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उन्होंने सॉफ्ट स्किल को सबसे ज्यादा तवज्जो अपनी जिंदगी में दी है। दूसरा, हमारे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन रह चुके मिस्टर धीरू भाई अंबानी जी, उनका क्वालिफिकेशन कहा जाता है, माना जाता है कि वो 10th फेल है, उसके बावजूद भी वो रिचेस्ट पर्सन रह चुके थे। तो सॉफ्ट स्किल का मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। और बायोशेष पिछले 27 साल से 7-8 लाख लोगों की लाइफ के अंदर ये सारी सॉफ्ट स्किल बखूबी प्रैक्टिकल वे में डेवलप कर रही है। कुछ एक्टिविटीज है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, और इसके अंदर रेगुलर ट्रेनिंग्स इनकी इंक्लूडेड रहते हैं, काउंसलिंग्स इनकी इंक्लूडेड रहती है, वर्कशॉप्स इनकी इंक्लूडेड रहती है, ताकि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सको, पब्लिक स्पीकिंग कर सको। सोशल एक्टिविटीज रहती है, ब्लड डोनेशन कैंप, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स हो गया, ऑर्फनेज में विजिट करना, ओल्ड एज हाउस में विजिट करना। अभी कोविड पैंडेमिक सिचुएशंस के अंदर में हम लोगों ने काफी सारे लोगों की हेल्प की है, उन तक जरूरतमंद लोगों को, नीडी पीपल को हमने हेल्प पहुंचाई है। इस वजह से होता क्या है कि एक बेटर ह्यूमन बनने में आपको मदद मिलती है। सिंपैथी, एम्पैथी, चैंपियनशिप, कंपेनियनशिप जैसे कुछ फीलिंग्स और इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर पाते हो, मल्टीपल शेड्स ऑफ इमोशन हम जिसे कहते हैं। ट्रिप्स एंड पिकनिक्स भी यहाँ पे होते हैं। इवन आप लोगों को बता दूं, अगर छोटा सा कोई टारगेट अकम्प्लिश आप यहाँ पे कर जाओ, तो आपको बायोशेष की तरफ से 3 इंटरनेशनल टूर्स एंड 1 डोमेस्टिक टूर्स तक भी गिफ्ट किए जा सकते हैं। फुल्ली लेविश ट्रिप रहती है, पिकनिक्स रहती है ये, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑफर की जाती है। कन्वेंशंस होती है यहाँ पे। कन्वेंशंस क्या, एक अवार्ड सेरेमनी जैसा होता है, जैसे जी सिने अवार्ड या फिर आपने आईफा अवार्ड दिया होगा, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो 7-8 लाख लोग एसोसिएटेड है ना, अगर इनमें से कोई आउट परफॉर्म कर जाता है, उसे पैलिसिलेट करने के लिए सारे लोगों के सामने रिवॉर्ड फील करवाए जाते हैं, उसे मौका मिलता है अपनी लाइफ जर्नी हजारों लोगों के सामने रखने के लिए। पर्सनल मेंटोरिंग मिलती है, जो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा आपके लाइफ के हर वो एस्पेक्ट्स में इंप्रूव करने के लिए, आपकी सोशल लाइफ रहें तो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ रहें तो। और सबसे जबरदस्त तो यहाँ पे मुझे बात लगती है, वो है पॉजिटिव एनवायरमेंट। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका नाम है विवेक बिंद्रा सर। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में खड़े जाओ, वो आपको धक्का मार मार के सक्सेसफुल बना देंगे। है ना, कोई भी बुरी आदतें, बुरी चीजें किसी के घर वाले नहीं सिखाते, इंसान अगर सीखता है तो उसी संगत से ही सीखता है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो यहाँ पे आपको हाईली एम्बिशियस, करियर कॉन्शियस और हाई ड्रीमिंग पीपल मिलते हैं, जिनकी संगत में रहते से आप उनके जैसे बन जाते हो। वो कहते हैं ना कि आप एवरेज आउट हो उन 5-6 लोगों के जिनके बीच में आप उठते बैठते रहते हो। तो हमारे क्लोज सर्कल को आप देखो एक बारी कि उनका पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या रहता है, उनका मेन कंसर्न क्या रहता है। अगर ऐसा डिस्कशन नहीं रहता तो आपका मोस्ट वेलकम है इस बायोशेष प्लेटफॉर्म के अंदर। तो इनका वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर ये हमें सॉफ्ट स्किल हमारे अंदर इनकल्किकेट करने में मदद करते हैं, जिसके लिए वो प्रैक्टिकल अप्रोचेस यूज करते हैं, और उसके लिए ये सारे इनके प्रैक्टिसेस रहते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज ली जाती है, कंडक्ट की जाती है। फिलहाल तो ये ऑनलाइन दी जा रही है, बिकॉज वॉट अभी सिचुएशन सिनारियो आप लोगों को पता ही है। जैसे ही ये सिचुएशन हमारी
फेवर में आते हैं, तो हम सभी लोगों को ये सारी सर्विसेज वन टू वन इंटरैक्टिव वे में मिलना चालू हो जाएगी। सेकंड, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव था हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ वाइज ये हमें अवेयर एजुकेट करवाते हैं और ज्यादातर यंगस्टर को टारगेट किया जाता है, बिकॉज वॉट यंगस्टर ही हम लोग जो होते हैं ना, हमारी हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ज्यादा कैजुअली लेते हैं। अगर आप अपना डे का रूटीन, अपना डाइट कंपेयर करो अपने एल्डर से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, तो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी होता है। और यहाँ पे आयुर्वेदा के ऊपर रिलाई किया जाता है ताकि आपको अच्छी से अच्छी बेटर क्वालिटी की हेल्थ एजुकेशन मिल सके, ताकि आप अपनी अच्छी एक हेल्दी जीवन जी सके अपनी फैमिली के साथ में। अनडाउटेडली आयुर्वेदा को क्यों चूज किया गया, कुछ ऑब्वियस रीजन यहाँ पे स्पेसिफाइड है। ये एंशिएंट मेथड है बॉडी हीलिंग एंड हेल्थ इंप्रूवमेंट की। इट वर्क्स अकॉर्डिंग विद लॉज ऑफ नेचर। ये पूरा कंप्लीट बैलेंस बनाता है बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड एनवायरनमेंट के बीच में। ये कहे तो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है ना हमारा बॉडी का, उसको जाके सेलुलर लेवल पे रिजुनेशन करता है। एलोपैथी, होम्योपैथी सिस्टम्स और ऑर्गन्स के ऊपर काम करता है, और डिसीज अगर किसी को कुछ हुआ तो उसको सप्रेस करता है, बट बाद में आगे चल के साइड इफेक्ट के फॉर्म में वो उभर के आता है। बट आयुर्वेदा का अप्रोच ऐसा रहता है कि यार आपको किसी प्रकार का कोई डिसऑर्डर हो ही ना। तो इसीलिए आयुर्वेदा का यहाँ पे चलन किया गया, चूज किया गया। और बायोशेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एजुकेट करवाती है, ट्रेन करवाती है, आपको इन्फॉर्म करवाती है, अवेयर करवाती है आयुर्वेदा के हर वो बेनिफिट को लेकर, हर वो हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट को लेकर, जो अगर आप अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लोगे ना, तो आपको इतने न्यूमरस बेनिफिट मिलेंगे कि आप अपने जीवन 70-80 साल तक के बिना किसी बीमारी के जी सकते हो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की दुनिया में, आज की डेट के अंदर। तो ये सिर्फ मैजिक जो है ना आयुर्वेदा ही कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे हर्ब्स एंड एक्सट्रैक्ट्स हैं जो बायोशेष इसको प्रमोट करता है, अवेयरनेस स्प्रेड करता है सोसाइटी के अंदर। पर सबसे ज्यादा अगर वो किसी को एम्फेसाइज और फोकस करता है तो वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न ये हिमालयन बेरी है, हिमालय के अंदर ऑकर किया जाता है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के अंदर कल्टीवेट होता है। इसके रूट 200 फीट तक ग्राउंड में पेनिट्रेट करते हैं। सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल है जो एक ह्यूमन बींग को फुली फंक्शनल और फुली ग्रो होने के लिए, और फुली फंक्शनल उसकी बॉडी रखने के लिए। इसके अंदर 190 प्लस बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। और बायोशैस के अंदर ये सीबकथॉर्न को सबसे ज्यादा क्यों एम्फसाइज और प्रमोट किया जाता है, आप लोगों को एक रीजन बताता हूँ। क्योंकि प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू होल्ड करने वाला एकमात्र ये सुपर फ्रूट है सीबकथॉर्न। इसके कुछ की फीचर्स हम जान लेते हैं। इट कंटेन्स 12 टाइम्स मोर विटामिन सी देन ऑरेंज। दुनिया का सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फॉर्म है विटामिन सी, अगर आपको कहीं मिलेगा तो वो सिर्फ सीबकथॉर्न के अंदर मिलेगा। इसके अंदर 3 गुना ज्यादा विटामिन ए है। सबसे ज्यादा विटामिन ए ऑर्गेनिक फॉर्म है दुनिया में, आपको सीबकथॉर्न के अंदर मिलेगा। इसके अंदर विटामिन ए, ई, सारे प्रकार के विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस अवेलेबल है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, वो भी अमीनो एसिड्स के फॉर्म है, जो इजी टू डाइजेस्ट एंड टू आपके हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है। ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, ईटीसी। ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोवेनाइड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कार्टिनॉइड्स मिल जाएंगे। इवन सारे प्रकार के ओमेगा फैटी एसिड्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, 3, 6, द रियरेस्ट वन 7 ऑल्सो एंड 9 टू। इन सारी चीजों का एक मिक्सचर सीबकथॉर्न फ्रूट है। अगर आपको पावर पैक, सारा न्यूट्रिशन अपने बॉडी के अंदर चाहिए, तो आपको सीबकथॉर्न का कंजम्पशन करना पड़ेगा। एंड एक और इसका मेन हाईलाइटेड पॉइंट है, ये है इसकी ओरैक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बन कैपेसिटी, जिससे कुछ लैंग्वेज में एंटीऑक्सीडेंट भी हम कह सकते हैं। जिस बदौलत होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर, जो आज की डेट में पोल्यूशन की वजह से, कंटामिनेशन की वजह से, फ्री रेडिएशन की वजह से हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो अंदर से अंदर बॉडी को डेसिपिएट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते चलते। उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ऐसे फूड मटेरियल जरूर कंज्यूम करना चाहिए जिनकी और एंटीऑक्सीडेंट सैचुरेटेड फॉर्म में हो, जिनके अंदर जिनके ओरैक वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो। आप लोगों को बता दूं, ये शॉकिंग या ये सरप्राइजिंग थिंग है हम लोगों के लिए कि सी वक्त उनकी जो कह सकते हैं हम सबसे ज्यादा ओरैक वैल्यू है 70,000 से 1 लाख। और जो सेकंड लार्जेस्ट फूड आइटम है जिसकी ओरैक वैल्यू सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया के अंदर, वो है प्रोमिग्रेनेट। तो उससे उसकी जो है ना वो 10,000 है, उससे भी 10 गुना ज्यादा इसकी ओरैक वैल्यू है। तो मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, अगर आप सी बकथॉर्न फ्रूट जैसा जो कंजम्पशन है, उसका एक्सट्रैक्ट है, उसका रेगुलर पार्ट अपने लाइफस्टाइल का बना लो, अपना कंज्यूम करो अपनी बॉडी के अंदर, तो आपको लाइफ में कभी क्रोनिक डिसऑर्डर नहीं होगे। क्रोनिक डिसऑर्डर्स यानी जो लाइफ लॉन्ग चलते हैं, एग्जाम्पल कैंसर हो गया, डायबिटीज जैसे डिसीजेस हो गए, राइट। एंड सीबकथॉर्न के साथ में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, छोटा सा इशू है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये सीजनल फ्रूट है, सीजनल बेरी है। एंड ये जो है ना, ये आपको हिमालय के अंदर सितंबर के 3 हफ्तों के अंदर फुल्ली ग्रो और विद फुल ऑफ न्यूट्रिशन मिल सकता है। तो इसके लिए हमें हर किसी को सितंबर में 3 हफ्तों के लिए हिमालय में जाके बैठना पड़ेगा, तब जाके हम सी बकथॉर्न का एडवांटेज सीख कर सकेंगे। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये जानते थे बायोशेष, ये ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पिछले अपने 27 साल की रिसर्च के साथ में, आप लोगों को बता दूं, ऐसा एक पाश्चराइजेशन का प्रोसेस फाइंड आउट किया जिसके थ्रू ये सारे उसके
न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व कर सकते हैं, सारे 190 न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व कर सकते हैं, और लाइफ लॉन्ग मतलब 365 डेज ये हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल करवा के देते हैं, इनके कुछ वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ में, जो हम डेली बेसिस पे हमारे घर के अंदर कंज्यूम करते हैं। इसमें एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स है, ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स है, कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, हेल्थ केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, यानी सीबकतन और अदर आयुर्वेदा के हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट के साथ में मिक्सचर बना के यहाँ पे आपको कुछ हेल्थ ड्रिंक्स दिए जाएंगे, कुछ कैप्सूल्स दिए जाएंगे, इवन बाकी हर्ब्स एंड एक्सट्रैक्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंटली इसके अंदर प्लेस किया गया है, ताकि आपको उसका भी एक बहुत अच्छा सा बेनिफिट मिल सके, जैसे कि तुलसी, शतावरी, अश्वगंधा, निर्गुंडी एंड टर्मरिक, ऐसे ढेरों सारे जो आयुर्वेदन उसके हर्ब्स है, उसके एक्सट्रैक्ट्स है, इसके अंदर एडेड है, जिस वजह से आप सी बकथॉर्न की पावर के साथ में उसकी एनहांस पावर का भी बेनिफिट सीख कर सको। होम केयर की भी प्रोडक्ट है इसके अंदर, मतलब डिश वॉश लिक्विड, फ्लोर क्लीनर लिक्विड हो गया, टूथपेस्ट है जिसके अंदर सारे ओमेगा एसिड्स, ओमेगा फैटी एसिड्स अवेलेबल है, वर्ल्ड का एकमात्र टूथपेस्ट है जिसमें सी बकथॉर्न का एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया है। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, बॉडी लोशंस, अलग अलग प्रकार की सोप्स, अलग अलग प्रकार की क्रीम्स, इवन ब्यूटी किट्स, ड्राई फ्रूट्स, मेंस केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ऐसी टोटल 140 ऑफ प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है, जिसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट एडेड है। अब मेनली ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अंदर सी बकथॉर्न का इसेस एडेड है। इनका मेन पर्पज ये था कि जो एक हेल्दी डोज सारी इंडियन, सारे देशवासियों को, सारी दुनिया के लोगों को मिल सके सी बकथॉर्न का, इस वजह से इन्होंने सिमिलर जो प्रोडक्ट हम डेली बेसिस पे हमारे घर में कंज्यूम करते उसके अंदर सारे हर्ब के एक्सट्रैक्ट ऐड कर दिए, और उसके साथ में सी बकथॉर्न का इसेंस भी एक हेल्दी डोज हमें देने के लिए कर दिया। और आप लोगों को बता दूं, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट रेंज है ना, काफी रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है, फुल्ली नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मैं बेट लगा सकता हूँ, आप एक बार ये ट्राई अगर अपने लाइफ के अंदर करोगे ना, तो आप कभी अपनी जिंदगी में अपना ब्रांड नहीं चेंज करोगे, इतने क्वालिटी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर वर्ल्ड क्लास सारे के सारे ये प्रोडक्ट्स है। एंड कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ, हमारे इंडियन फैमिलीज के अंदर 46 कॉमन डिसीजेस ऑकर होती है, उनके लिए भी फूड सप्लीमेंट, हेल्थ सप्लीमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, ताकि वो डिसीज के थ्रू ये सारे लोग ना फास्टली रिकवर कर सके, ग्रोन अप कर सके। एग्जाम्पल लेते स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप देख सकते हो कि अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है एंड अगर वो इंसुलिन या फिर उसका कुछ और ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो आप उसके साथ में ये न्यूट्रिशन उनको दे सकते हो। ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से ही हमें सारे प्रकार के डिसीजेस और डिसऑर्डर्स होते हैं। तो इसे को टैकल करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर किसी को पर्टिकुलरली डायबिटीज जैसा डिसीज है, तो उसको डायबोशस कैप्सूल, डायबोशस जूस एंड पंचेतल्सी डोज का एक अच्छा सा डोज आप दोगे उसकी ट्रीटमेंट के साथ में, तो वो पर्सन क्योर होने में काफी हद तक उसको मदद मिल जाएगी। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर जिन भी लोगों को मैंने ये डायबिटीज के लिए किट शेयर किए ना, गारंटीड मार्वेलस रिजल्ट उन सभी लोगों को हमें मिले हैं। और यहाँ पे कोविड-19 के लिए भी फूड सप्लीमेंट मिलेगा, पाइल्स के लिए भी फूड सप्लीमेंट मिलेगा। बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर से उठा के ला के चलता फिरता बनाया है ये कोविड-19 की किट के बदौलत। इसके अंदर इम्यूनोशाट जूस है और बाकी भी सारे बहुत और हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स ये एडेड है इसके अंदर सीबकथन के साथ में, जो मैजिकल रिजल्ट आपको दिलवा सकता है। थायराइड हो गया, वेट लॉस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, साथ ही में फेशियल केयर को लेकर, हेयर प्रॉब्लम्स को लेकर, हर वो प्रॉब्लम का एक वन ऑफ द गारंटीड सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फॉर्म में मिल सकते हैं, बाकी अदर हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट के साथ। राइट, बीपी रेगुलेटर्स है, हाई बीपी, लो बीपी है, हेल्दी ब्लड, अगर आपका एचबी काउंट कम है, अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट कम है, अगर आपका डब्ल्यूबीसी काउंट कम है, उसके लिए भी, अस्थमा के लिए, वुमेन्स केयर फॉर द मेंस्ट्रुअल हेल्थ है, ये सारी ऐसे कॉमन और बहुत सारी डिजीजेस है, उनके लिए भी यहाँ पे फूड सप्लीमेंट एंड हेल्थ सप्लीमेंट दिए जाते हैं, ताकि वो डिसीज के थ्रू आप बहुत फास्टली रिकवर कर सको, ग्रोन अप कर सको। कुछ रिकग्निशंस है जो इस बायोशेष एंड इस सी बच्चन को मिले हैं, वो हम जान लेते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा है कि वैल्यू एडिशन ऑफ सी बच्चन इन एग्रीकल्चर फील्ड, उन्होंने कंप्लीट एक पिक्चर चेंज करके रख दी है। डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर&डी जैसा काम करता है हमारी आर्मी के लिए, जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हमारे आर्मी के सोल्जर्स है वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उनके डाइट का मेन पार्ट, मेन सोर्स जो है ना, वो आज के डेट में सी बच्चन है। आप लोगों को बता दूं, रामदेव बाबा जी ने तो ये खुद ऐसा स्टेटमेंट दिया कि 250 टाइम्स इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, इवन आंवले से ज्यादा। आप लोगों ने सुना था कि संतरा, आंवला, इसके अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, उससे भी 250 टाइम्स ज्यादा आपको विटामिन सी यहाँ पे मिल सकता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग एलिमेंट है। हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना, उनका नेशनल हेल्थ ड्रिंक सी बकथॉर्न है। ओलंपिक प्लेयर का मेन डाइट उनके सी बकथॉर्न रहता है। और बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स है, एस्ट्रोनॉट्स है रशिया के, इनका भी मेन डाइट जो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर सी बख्तौर रहा करता था। बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले हैं माइथोलॉजीज के अंदर, हिंदू माइथोलॉजीज के अंदर, जहाँ पे बताया गया कि जो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके गए थे लक्ष्मण जी के लिए, वो सी बख्तौर को ही माना जाता है। कुछ इंडिया के वेल नोन ब्रांड से है, होम शॉप 18, फैब इंडिया एंड अपोलो फार्मेसी, जो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग में बायोशेष आज की डेट में सपोर्ट करता है, उनका कॉन्फिडेंस इनको मिल चुका है। और कुछ हमारे वर्ल्ड वाइड डेवलप नेशन है, उनको 2007 से ये बायोशेष अपनी सी बख्तौर रिवर और बाकी आयुर्वेदा की हब्स के साथ में एक्सट्रैक्ट्स वाले प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हुए आ रहा है, जिसके अंदर यूएसए, यूके, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया जैसे नेशंस इंक्लूडेड है। एंड इसको बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी मिल चुके हैं, जैसे कि सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इसको आप लोगों को बता दो डब्ल्यूएचओ का सर्टिफिकेशन, डब्ल्यूएचओ की मान्यता प्राप्त है, आईएसओ सर्टिफिकेशन, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड एंड अमेरिकन यूनियन स्टैंडर्ड, सारे जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें बायोशेष के मिलते हैं सी बख्तौर रिवन एंड बाकी हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट के साथ में, वो सारे के सारे एनएबीएल सर्टिफाइड भी है। ओके फाइन, तो ये सारी चीजें जो हमने आज तक अभी तक डिस्कस की है वो बायोशेष की टू ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, जो हमारी लाइफ के टू इम्पोर्टेंट एरियाज को स्ट्रेंथन करता है, एम्पावर करता है। कौन सा? एक कैरेक्टर एंड हेल्थ। इसके अंदर हमारी सॉफ्ट स्किल, हमारी इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल प्रैक्टिकल वे में अप्रोच के साथ में डेवलप की जाती है। और एक मजे की बात आप लोगों को बताओ, आप जब तक चाहते हो अपनी स्किल डेवलप करना, अपनी स्किल को पॉलिश अप करना, तब तक के आप कर सकते हो। फर्दर लाइफ टाइम आपको ये एक्सेसमेंट मिलेगा, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। सेकंड थिंग, आपको यहाँ पे जो सारा हर्ब्स एंड उसका एक्सट्रैक्ट ट्रेनिंग एजुकेशन मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट आप लोगों को बता दूं एक स्टार्टर पैकेज मिलेगा, जिस स्टार्टर पैकेज के अंदर आप सारे सी बख्तौर ड्रिवन जो प्रोडक्ट्स है एंड अदर हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट वाले प्रोडक्ट्स है जो बायोशेष आपको प्रोवाइड करवाती है, वो स्टार्टर पैकेज इवन डिस्काउंट प्राइस के साथ में अवेलेबल है। इन सारी चीजों के लिए आपको बहुत एक नॉमिनल चार्ज किया जाता है, एकदम मतलब आप कंपैरेटिवली देखो मार्केट के अंदर चले जाओ तो आपको बहुत ज्यादा पैसे पे कर नहीं सकते, बट आपको यहाँ पे सारा का सारा ये कंप्लीट पैकेज दिया जाता है जस्ट ओनली 5,000 रुपीज। जस्ट ओनली 5,000 रुपीज के अंदर आपको ये सारा पैकेज प्रोवाइड किया जा सकता है। आप लोगों को बता दूं तो 5,000 में आपको मिल क्या रहा है, सारा पर्सनालिटी स्किल डेवलपमेंट, तो वो सारी हेल्थ एजुकेशन जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्दी एंड फिट एंड फाइन रखने के लिए मदद करता है, और जो तकरीबन 40% डिस्काउंट के साथ में वो सारे सी बख्तौर ड्रिवन प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, एक स्टार्टर पैकेज जो आप हेल्दी एक अच्छा एक्सपीरियंस आप इन सारे सी बख्तौर ड्रिवन और अदर बायोशेष की हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो ये सारा पैकेज 5,000 में मिलता है। मार्केट में आप चले जाओ तो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली आपको हाई प्राइसेस, इवन पर्सनालिटी या स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको 3-4 महीने के लिए 10-12 हजार खर्च करने पड़ सकते हैं, बट आपको यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ में ये कम्प्लीटली एकदम नॉमिनल चार्ज के साथ दिया जाता है। अब इनका थर्ड ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव है वेल्थ एजुकेशन, एक पर्सन को वेल्थी कैसे बनाया जाए। एंड उसके लिए मतलब ये हर किसी का ड्रीम होता है कि एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ में जियो, एंड उसके लिए बायोशेष आपको किस कदर मदद करता है वो थोड़ा सा हम जानते समझते हैं। देखो वेल्थ क्रिएट करने के लिए ऐसा कहा जाता है ऑथेंटिकेट वे में, लीगल वे में 4 तरीके ही इस प्लेनेट अर्थ पे मौजूद है। पहला है एम्प्लॉय, यानी आप किसी के यहाँ जाके जॉब करो, नौकरी करो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय आप बन सकते हो या फिर किसी कंपनी का एम्प्लॉय आप बन सकते हो। उसी के साथ दूसरा क्वाड्रेंट जो लोग है ना वो है सेल्फ एम्प्लॉयड, हम जो पढ़ रहे हैं वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, इनका छोटा मोटा अपना खुद का सेटअप होता है, वहां से वो कुछ जनरेट करके अर्निंग अपनी और अपना घर चलाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में लोग आते हैं बिजनेस ओनर, इनका बहुत बड़ा सेटअप होता है, लाखों लोग इनके लिए काम करते हैं। एंड इनके एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टाटा, बिरला, अंबानी, मित्तल, अदानी, ये सारे लोग बिजनेस ओनर कैटेगरी के अंदर बिलोंगिंग करते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना वो है इन्वेस्टर कैटेगरी, अपने पैसे से पैसा बनाते हैं, रियल एस्टेट, स्टेट में स्टॉक मार्केट हो गया, और बाकी अदर इन्वेस्टमेंट जहाँ से वो इन्वेस्टमेंट्स करके अपना पैसा रिकवर करते हैं या फिर जनरेट करते हैं। ये जो दो कैटेगरीज है ना, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय, इससे पूरी दुनिया की 95% पॉपुलेशन बिलोंगिंग रखती है। रेस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है ना, 5% पॉपुलेशन वो बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर आती है। बट आप लोगों को एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ कि पूरे दुनिया का 95% जो वेल्थ है ना वो बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर होल्ड करते हैं। और रेस्ट ऑफ द जो 5% वेल्थ है ना वो ज्यादातर 95% पॉपुलेशन के पास में जो है 5%। तो हमारा अल्टीमेट ड्रीम क्या होना चाहिए, वो 5% पॉपुलेशन के अंदर हमारी एक स्पेस बने, हम बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर बने। जब मैं ये सेशन किसी और व्यक्ति को या फिर ज्यादातर स्टूडेंट को कन्वे करता हूँ तो वो कहते हैं सर अगर बिजनेस ओनर बनना है, इन्वेस्टर बनना है तो हमारे पास में ढेरों सारे पैसे होना चाहिए। बट उन लोगों को जब मैं एक बात बताता हूँ कि देखिए 80% ऑफ बिलियनियर्स इस वर्ल्ड के ग्रास रूटर थे, उन्होंने जीरो से सारा अपना एम्पायर खड़ा किया था। नॉट नेसेसरी कि आपके पास में पैसे हो ही,
कि अगर पैसे हो तो आपको अच्छा हेड स्टार्ट मिल जाता है, बट नहीं है तो भी आप इन सारी क्वाड्रेंट्स के अंदर, ये पैसिव क्वाड्रेंट्स के अंदर आ सकते हो, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स बन सकते हो। एंड गुड न्यूज़ क्या है? गुड न्यूज़ ये है कि ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए, इस क्वाड्रेंट्स के अंदर शिफ्ट होने के लिए आप लोगों को बायोशेष मदद करेगा। और इन चीज़ों के लिए 2 ही, इन बातों के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी होती है मुझे लगता है, एक प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर गाइडेंस हम कह सकते हैं, ट्रेनिंग कह सकते हैं, और दूसरा जो होता है एक प्लेटफ़ॉर्म, एक अपॉर्च्युनिटी। आपको यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी दी जाएँगी। यस गाइस, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है, एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी दी जाती है। वो भी दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग एंड लीडिंग इंडस्ट्री के अंदर जो है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसका नेट इवैल्यूएशन 22 ट्रिलियन डॉलर है। और जो कंपनीज ई-कॉमर्स की जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है, वन ऑफ द कंपनी अमेज़न, इससे ही बिलॉन्गिंग रखती है। इसके ओनर जेफ बेज़ोस, उनका नेट वर्थ जो है ना वो 190 बिलियन है। ये फ्लक्चुएट होते रहता है, बट एवरेज आउट देखोगे तो इसके आस-पास ही रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैसा होता है। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको एक एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी बायोशेष प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ से आप अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हो, जहाँ से आप अपना वो सफर शुरू कर सकते हो जो एक सक्सेसफुल लाइफ, एक सक्सेसफुल पर्सन जीता है। एंड यू नो गाइस, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है अपने आप में। इसका ये जो मॉड्यूल है, ये जो एंटरप्रेन्योरल अपॉर्च्युनिटी मिलती है हमें, ये एक मॉड्यूल के ऊपर वर्क करता है। उस मॉड्यूल का नाम है रेफर एंड अर्न। मतलब आपको बायोशेष को, या फिर बायोशेष की सर्विसेज, या फिर बायोशेष के प्रोडक्ट्स से किसी को रेफर करोगे, है ना, सजेशन दोगे, तो उस बेसिस पे आपको ये अपॉर्च्युनिटी वर्क कर सकती है। और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसके लिए एक भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। 5000 रुपीज जो पे कर रहे हो ना आप, वो आपको मिल रहा है उसके अंदर वर्ल्ड क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और उसका रिलेटेड सारा एजुकेशन, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। सेकंड, हेल्थ एजुकेशन मिल रही है, और एक स्टार्टर पैकेज मिल रहा है 40% डिस्काउंट के साथ में, सी बक्टोन्स की सारी वो प्रोडक्ट जो बायोशेष के अंदर अवेलेबल है उनका एक्सपीरियंस सीख करने के लिए। फाइन, तो ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑप्शनल है। अगर यहाँ से कुछ भी आप इंसेंटिव जनरेट नहीं कर पाए हैं, कुछ भी अपना अगर इंसेंटिव नहीं क्रिएट कर पाए, तो आपको 0 रुपीज़ का लॉस रहेगा। यहाँ पे 2 प्रकार के इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। वेरी फर्स्ट इंसेंटिव नेटवर्किंग इंसेंटिव, एंड सेकंड वन इंसेंटिव जो है ना, वो है रिटेल इंसेंटिव। तो हम नेटवर्किंग इंसेंटिव को समझते हैं। सो मैंने जैसे ही कहा था कि रेफर एंड अर्न, अगर हम हमें कोई चीज़ें अच्छी लगती है, तो एज़ एन इंडियन हम हमारे आजू-बाजू वाले लोगों को रेफर करते हैं, सजेशन देते हैं। अगर मैं आप लोगों का दोस्त हूँ, मेरा 15,000 का बजट है, मैं पूछूँ मुझे एक अच्छा-सा स्मार्टफ़ोन चाहिए, तो फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप मुझे ना वो अच्छा स्मार्टफ़ोन का जो है ना वो सजेशन दे दोगे। हम चलते-फिरते राह चलते किसी इवन स्ट्रेंजर व्यक्ति को भी सजेशन दे देते हैं। इसके बदले में हमें क्या है, एक छोटा-सा थैंक यू मिलता है। बट यू नो गाइज़, अगर आप ये बायोशेष की अपॉर्च्युनिटी अगर बाकी लोगों तक रेफर करते हो ना, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, जिस वजह से आप ये चीज़ें और बेहतर तरीके से कर सकते हो, और ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हो। मैं एक आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर सोचो आप लोग, है ना, आप लोग इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में एसोसिएट हो गए, और अपने आजू-बाजू देखो कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक अच्छी पर्सनैलिटी की ज़रूरत है, जिनको एक अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है ना? जिनको एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत है जहाँ से अपनी वो बेसिक नीड्स फुलफिल कर सके। बायोशेष क्या सही जवाब है उन लोगों को सजेस्ट करने का? बिल्कुल 101% मैं हमारे बिलॉन्गिंग में जितने भी लोग हैं उन सभी को बायोशेष बताते हुए चलता हूँ, बिकॉज़ इनका जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड सर्विस हमें मिलती है वो लाजवाब है, और इतने रीज़नेबल रेट के ऊपर मार्केट के अंदर नॉट इवन सिंगल कॉम्पिटिटर अवेलेबल है कि जो इतनी अच्छी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना अच्छा वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। तो डेफिनिटली हम 4 दोस्तों को अगर सोच के चले कि हमारे आजू-बाजू रहने वाले ए, बी, सी, डी 4 ऐसे दोस्त हैं, जिनको हम ये स्टार्टर पैकेज या फिर ये अपॉर्च्युनिटी 5000 के अंदर आराम से सजेस्ट कर सकते हैं। आप जहाँ पे यहाँ बैठे हो, अगर यहीं पे आपके 4 दोस्त एसोसिएट होते, तो इंस्टेंटली डिसीजन बना लेते कि यस, मुझे इस बायोशेष प्लेटफ़ॉर्म के साथ में एसोसिएट होना। और डोंट वरी, आप ये 4 दोस्तों तक ये अपॉर्च्युनिटी पहुँचाने के लिए, 4 दोस्तों का एसोसिएशन फ़ॉर्म करने के लिए, आप लोगों को अकेलों को काम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे पूरी टीम मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, सारे वो लोग आपके यहाँ पे हेल्प करेंगे ये 4-5 दोस्तों तक ये बायोशेष का मिशन पहुँचाने फॉर्म करने के लिए। एंड यू नो गाइस, आपने जैसे ये 4 लोगों का एसोसिएशन फॉर्म किया, तो एक 4 लोगों की एसोसिएशन के ऊपर जो एक टर्नओवर जनरेट करती है वो है 20,000, और इसका कुछ परसेंटेज, इसका कुछ परसेंट ऑफ इंसेंटिव आप लोगों को मिलता है, जो ऑलमोस्ट 5-6% होता है। हम मिनिमम 5% कैलकुलेट करके चलते, जो कि आपके सामने आपका जीवन का पहला हो सकता है ऐसा कोई पे आउट हो, जो जस्ट आप सजेशन दिया, जिसका आपको आज तक थैंक यू मिल रहा था, उसका आपको आज से मतलब थैंक यू की जगह, थैंक यू के अलावा और थैंक यू के साथ में भी हम कह सकते हैं 1000 रुपीज़ मिलेगा।
इट्स अ बिग थिंग। ये चीज़ें आपने अब तक की फ्री ऑफ कॉस्ट की अपनी ज़िंदगी के अंदर, और यही चीज़ें आगे चलते हुए करते रहोगे, तो आपको इस प्रकार के कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। चलिए ठीक है, अगर इस मॉड्यूल के साथ में आपका थोड़ा एक हम फ्यूचर प्रोजेक्शन देखते हैं। आप एक क्वार्टर के अंदर कहाँ तक पहुँच सकते हो, और वो समझने के लिए हमें पावर ऑफ डुप्लीकेशन टेबल समझना पड़ेगा। एक छोटा-सा असम्पशन लेते हैं हम ऐसा मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री के साथ में, इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ में, तो मुझे पता है कि एक पर्सन इंडिविजुअली अगर 4 दोस्तों को ये अपॉर्च्युनिटी रेफर करता है, इंडिविजुअली कह रहा हूँ, विदाउट एनी सपोर्ट, तो उसको 4 लोगों का एसोसिएशन फॉर्म करने में तकरीबन 1 महीने का समय लग सकता है। 1 मंथ ऑफ स्पैन ड्यूरेशन इनफ होता है 4 लोगों का एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए। तो उसके ऊपर हमें इंसेंटिव मिलता है ₹1000। अगर हमारे साथ में जो एसोसिएटेड 4 दोस्त थे इनिशियल फर्स्ट मंथ के अंदर, ये मॉडल वो भी डुप्लीकेट करे, मतलब नेक्स्ट मंथ के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर वो लोग भी अगर हमारे चा अपने खुद के 4-4 दोस्ती का, 4-4 कॉन्टैक्ट्स का एसोसिएशन फॉर्म करे ना, यू नो गाइज़, आपका जो टर्नओवर होगा, उसका जो परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव आपको मिलेगा, वो तकरीबन इस बार ₹1000 नहीं होगा, इस बार आपको मिलेगा ₹4000। यस, ₹4000 की मैं बात कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट है ना, आप लोग देख सकते हो 4000% से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई। और उसी मॉडल को हम अगर डुप्लीकेट करते 3rd मंथ के अंदर, हमारे पास 16 नए पीपल एसोसिएट हुए थे 2nd मंथ के अंदर। नेक्स्ट 30 डेज़ में अगर हमारे साथ इसी मॉडल को फॉलो करते हुए, आप शॉक रह जाओगे, आप सरप्राइज़ रह जाओगे, आपके साथ में एसोसिएट होंगे तकरीबन 64 पीपल, और 64 पीपल जैसे ही आपके साथ में एसोसिएट होते हैं, तो 3rd मंथ का जो इंसेंटिव पे आउट आपका रहता है, वो रहता है ₹16,000। ये ₹16,000, और अगर आप इसको क्लब कर दो, पूरे 1 क्वार्टर का प्रोजेक्शन देखो, तो पिछले 1 क्वार्टर के अंदर आपने 84 लोगों की टीम बना ली है, और 84 लोगों की टीम के साथ में आपने ₹21,000 का इंसेंटिव जनरेट किया है। ये काम इसके पहले भी किया है आप लोगों ने, फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से किया है, आपको फील गुड होता था क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे थे। वही काम यहाँ पे आपको ज़रूर करना है, उसके लिए आपको ये इतना ज़बरदस्त इंसेंटिव मिलता है, तो बड़ी बात होती है, ज़बरदस्त वाली बात होती है। अभी तक हमने नेटवर्किंग इंसेंटिव को समझा था, अब हम समझेंगे रिटेल इंसेंटिव को। इसके अंदर एक बहुत अच्छा रिटेल मॉडल भी है, और रिटेल इंसेंटिव के अंदर बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आपने स्टार्टर पैकेज 5000 के साथ में स्टार्ट किया था, अच्छा एक एक्सपीरियंस लिया, और आप चाहते हो कि आपके जितने भी बिलॉन्गिंग्स हैं, आपके जितने नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी इन सारी चीज़ों का एडवांटेजेस उठाएँ, है, तो आप उनको ये जो प्रोडक्ट आपको डिस्काउंट प्राइस पे मिलते हैं, आप उनको एमआरपी तक के दे सकते हो। आप उन तक ये प्रोडक्ट्स उस प्राइस में पहुँचा सकते हो। यू नो गाइस, अगर आप अपना स्टार्टर पैकेज लेने के बाद और एक 5000 का ऑफर यहाँ से अचीव करते हैं, तो आपको मिनिमम ₹1250 के 40% डिस्काउंट प्राइस के साथ प्रोडक्ट मिल जाएँगे, जिसका टोटल एमआरपी होता है 8750। यहाँ से नेट-नेट अपना प्रिंसिपल अमाउंट हटा के आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो 3750। यही अगर अपफ्रंट एक हेड स्टार्ट लेने के लिए 10,000 की अचीवमेंट, 10,000 का इन्वेस्टमेंट आप करते हो, तो यू नो गाइस, आपको ₹4000 तक का एक अच्छा प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है डिस्काउंट प्राइस में, 40% डिस्काउंट प्राइस में, जिसका एमआरपी जो होता है ना, वो ₹19,600 का। यानी कि आपने पे किए 10,000, आपको वैल्यू मिली है 19,600 की। नेट प्रॉफिट निकल के जो आता है ना 9,600 का, और वैसा ही जो प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं 20,000 के ऑफर के साथ में, जो तकरीबन ₹24,800 तक का जा सकता है। और हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, न्यूमरस एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिनका मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो महज़ 11वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, अगर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि 15-16 इयर्स की एज में 15,000, 16,000, 20,000, 25,000 रुपीज़ तक का रिटेल इंसेंटिव इनिशियल कुछ फ्यू मंथ से ही जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ, जैसे वो एसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 प्रकार के इंसेंटिव्स देख लिए थे, नेटवर्किंग इंसेंटिव एंड रिटेल इंसेंटिव। आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे माइंड में भी आया था जब मैं ये पहली बार सेशन अटेंड कर रहा था, तो ये हमें किस बात का इंसेंटिव दिया जा रहा है? किस बात का ये एक प्रकार का कैशबैक हमें दिया जा रहा है? तो उसे हम थोड़ा समझते हैं। वो समझने के लिए 2 कांसेप्ट और समझने पड़ेंगे, वो है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरा है इनडायरेक्ट सेलिंग। तो हम पहले इनडायरेक्ट सेलिंग को समझते हैं। इसके अंदर होता क्या है, जो कन्वेंशनल सेलिंग होती है। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई किसी एक रिटेल स्टोर में गए कोल्ड ड्रिंक के, वहाँ पे ₹15 की एक थम्स अप की बॉटल परचेज़ की, और एक्चुअल में वो जो मैन्युफैक्चरर के पास में बिल्ड होती है ना, वो बिल्ड हो जाती है ₹3 के अंदर। तो मैन्युफैक्चरर ₹3 में उसको मैन्युफैक्चर करता है, प्रोड्यूस करता है, वो यूनिट, उसके बाद में वो जाता है किसी एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, होलसेलर के पास में। राइट, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है, वो अपना एक मार्जिन एक्सट्रैक्ट करता है, उसके बाद में वो जाता है होलसेलर के पास में, तो वो भी अपना एक मार्जिन एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ से, और उसके बाद में वो आता है रिटेलर के पास, तो वो भी अपना एक मार्जिन एक्सट्रैक्ट करता है वहाँ से। और इन सब के बीच में होती है एडवर्टाइजमेंट, जो कि अभी थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है, वो भी करोड़्स ऑफ रुपीज़ अपना चार्ज कर जाते हैं। ये सारा पैसा कोई मैन्युफैक्चरर उनको पे नहीं करता, ये हमारे ही जेब से जाता है, कंज्यूमर के ही जेब से जाता है। सो गाइस, जो ₹3 की एक फॉर्म होनारा प्रोडक्ट है, यूनिट है, वो हमें
जाके मिलता है मार्केट के अंदर 15 रुपीज का। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होता क्या है कि अगर मानो जैसे ये बायोशैस एक डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बेहतरीन और जबरदस्त उदाहरण है। हम बायोशैस के साथ एसोसिएट हो रहे हैं और आगे चल के बायोशैस की सारी प्रोडक्ट्स, बायोशैस की सारी सर्विसेज, बायोशैस की सारी वैल्यूज हम लोगों के पास में डिलीवर करेंगे, हम हमारे फ्रेंड्स के पास में डिलीवर करेंगे। तो बायोशैस के डिस्ट्रीब्यूटर हम बने, बायोशैस के होलसेलर हम बने, बायोशैस के रिटेलर, इवन बायोशैस के ब्रांड एम्बेसडर भी हम बने। तो इन सारी चीजों का जो इंसेंटिव है इन लोगों के बीच में सर्कुलेट होता था, वो हम जैसे इंडिविजुअल के बीच में सर्कुलेट होगा। इसका एडवांटेज हम लोग सीख कर पाएंगे, कंज्यूमर एज एन कंज्यूमर हम सीख कर पाएंगे। तो ये है। तो हम लोगों ने अभी हम पिछले नेटवर्किंग इंसेंटिव के अंदर एक प्रोजेक्शन देखा था कि 1 क्वार्टर के अंदर हम कितने लोगों को इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते, कितने लोगों की एसोसिएशन फॉर्म कर सकते और कितना इंसेंटिव यहाँ से जनरेट कर सकते। यही यही प्रोजेक्शन हम 1 साल का पूरा देखते हैं। 1 साल के अंदर हम अगर इस मॉड्यूल को डुप्लीकेट करते हुए जाते हैं तो कहाँ तक पहुंचेंगे। पावर ऑफ डुप्लीकेशन जो हम एनुअली देखेंगे, राइट। और इसके अंदर एक छोटा अजम्पशन और दिया जा रहा है, लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ लोग जो है ना इस मॉड्यूल के साथ में और इफिशिएंट और इफेक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो मैंने एक छोटा सा सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए अजम्पशन और इसके अंदर ऐड कर दिया। जो मेरा, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा बिजी होते, कुछ लोग थोड़ा सा कम ग्रास्प कर पाते, कम कॉप अप कर पाते हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ में। तो उन लोगों को 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। तो हम एक छोटा सा अजम्पशन और लेते हैं कि चलो ठीक है, 4 लोगों का एसोसिएशन फॉर्म अगर हमें करना है तो ऑन एन एवरेज दो टू मंथ्स ऑफ स्पैन इनफ है। 2 मंथ्स ऑफ स्पैन में हर कोई इंडियन पर्सन जो एक प्राउड मतलब एक अच्छा इंडियन है, जो 18+ है या फिर 10th पास है, वो 4 लोगों का एसोसिएशन आराम से पास कर जा सकता है। इवन मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके वही 4 दोस्त इसी सेशन के अंदर मौजूद होते हैं ना, तो वो तो इंस्टेंटली सेशन जैसे खत्म होगा वो आपके साथ एसोसिएट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट ठीक है, फाइन, एज एन इंडिविजुअल अगर आप अप्रोच करना चाहते हो तो आपको 2 मंथ्स ऑफ स्पैन मैक्स टू मैक्स लग सकता है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फाइन। तो हम इसी मॉडल को जैसे क्वार्टरली डुप्लीकेशन के अंदर हमने डुप्लीकेट करते गए थे, इसी को हम एनुअल प्रोजेक्शन के साथ, पावर ऑफ डुप्लीकेशन के साथ डुप्लीकेट करेंगे। हम 4th मंथ के अंदर जैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास में हो जाएंगे फिर 16 पीपल। और जैसे हम 6 मंथ के अंदर एंटर करेंगे तो हमारे पास में हो जाएंगे 64 पीपल। और हम 8 मंथ के अंदर जैसे एंटर करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 256 पीपल। एंड जैसे हम 9th मंथ के अंदर एंटर करेंगे तो हमारे पास में पीपल हो जाएंगे, जो नए एसोसिएशन फॉर्म होगी होगी 1028। एंड लास्ट जो 12वें मंथ के अंदर हम इन लोगों की बदौलत अगर इस मॉडल को डुप्लीकेट करते जाएंगे तो हमारे पास न्यू पीपल एसोसिएट होके 4096, 4096। यहाँ पे देखिए 1 साल कंप्लीट हो चुका है, 12 महीने यानी 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और 1 साल के अंदर इन सभी की टोटल होगी, जैसे क्वार्टरली डुप्लीकेशन के अंदर टोटल हुई थी, तो वो टोटल निकल के आती है हमारे सामने तकरीबन है 8190। यस गाइस, 8190 फैमिली को आपने हेल्दी, फिट एंड फाइन बनाया। 8190 लोगों को पर्सनालिटी एंड स्किल वाइज आपने डेवलप किया। एंड 8190 लोगों को ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आपने दी जो उनको फाइनेंशियल एम्पावरमेंट उनके लाइफ में ला सकता है उस वजह से। तो ये सब कुछ तो नंबर्स की टर्म में देख लिया कि इतने लोगों का एसोसिएशन तो हमारा फॉर्म हो चुका है। बट बट इसके फॉर्म में हमें कितना इंसेंटिव मिला वो हम एक सिंपल कैलकुलेशन ले सकते हैं। तो जो लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ में हमारे थ्रू एसोसिएट होते जाएंगे, 8190 का एसोसिएशन हम फॉर्म करेंगे, वो अप्रोक्सीमेटली कितने स्टार्टर पैकेज के साथ स्टार्ट करते हैं, ये बायोशेस की अपॉर्चुनिटी को 5000 के साथ में स्टार्ट करते हैं। और कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे 8000 का फिगर दिया गया है, 190 लोगों को एक्सक्लूड कर दिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो सके। और यू नो गाइज, आप लोगों को एक शॉकिंग फिगर सामने निकल के आएगा कि अगर इसी मॉडल के साथ में आप फॉलो करते गए तो पूरे 1 साल का जो आपके एसोसिएशन ने टर्नओवर जनरेट करके दिया होगा वो नीचे फ्लैश हो रहा है, वो है 4 CR। यस, 4 CR का टर्नओवर आपका कंप्लीट 1 साल का रहेगा। इसी मॉडल को डुप्लीकेट करते हुए चलोगे तो इसके ऊपर भी हम 5% वाला ही कैलकुलेशन इम्पोज करते, इम्प्लीमेंट करते, एग्जीक्यूट करते। और यू नो 4 CR का 5% जो निकल के हमारे सामने आएगा ना, वो हो सकता है 1 साल की आपकी अर्निंग हो, वो होगा आपका 1 साल का रेवेन्यू हो सकता है। रेवेन्यू नहीं, नेट नेट प्रॉफिट कह सकते हैं हम उसे। वो है, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है। मैं चाहता हूँ हर वो पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है वो जीरो काउंट करे। चलिए करिए। आप सभी लोग पांचवी पास से तेज हो मुझे पता है, जीरो काउंट करके बताइए कि ये कितना फिगर है ना। अब फिर से देखिए, वेरीफाई करिए। मैं बता क्या रहा था आप लोगों को कि आपकी 1 साल की अर्निंग हो सकती है इस प्लेटफॉर्म के साथ में, ऐसे मॉडल को डुप्लीकेट आप करते चलो तो। यस, बहुत सारे लोगों ने राइट गेस कर चुके हैं। ये यस यस, दिस इज अ 20 लाख। Yes, guys, you can earn simply just by suggesting, by just referring people 20 lakh rupees of this thing.
एंड जब मैं पहली बार आपकी जैसा इस प्लेटफॉर्म के विटनेस कर रहा था, इस प्रेजेंटेशन को विटनेस कर रहा था, तो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रस्ट नहीं आया था, बिलीव नहीं आया था। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैं 2 लाख रुपए साल की पैकेज के साथ एक्सपेक्टेशन लेके कॉलेज के अंदर एंटर किया था, और मुझे कोई 15-20 मिनट की डिस्कशन के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा था, यस यू कैन अर्न 20 लाख रुपीज जस्ट रेफरिंग, जस्ट सजेशन फॉर पीपल जो आपके आजू बाजू रहेंगे, जो आपके दोस्त रहेंगे। तो ट्रस्ट नहीं हुआ था, बट मैं ऐसे शख्सियत को यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ, ऐसे पर्सनालिटी को यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ, जो आपको मेक श्योर करेंगे कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करोगे, और जरूर से आप उनके गाइडेंस को अगर 10% भी फॉलो कर गए ना, मैं बता रहा हूँ, जरूर से अगर आप उनके गाइडेंस को 10% को फॉलो करेंगे ना, ये 20 लाख तो आप लोगों के लिए खेल बन जाएगा। क्योंकि 8,000 लोगों की जब आप एसोसिएशन फॉर्म कर जाओगे, तो एक तरीके से जो हर साल रिपर्चेसिंग होगी, अब ये सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, फास्ट मूविंग गुड कंज्यूमर, तो इसका रिपर्चेस भी होगा। अगर हर कोई व्यक्ति एक साल के अंदर तकरीबन 10,000 का भी रिपर्चेस कर जाए, तो 8 सीआर का टर्नओवर होगा, और यही फिगर जो फर्स्ट ईयर के अंदर 20 लाख का था, नेक्स्ट ईयर के अंदर आपका हो सकता है 40 लाख का हो। इसके ऊपर ट्रस्ट दिलाने के लिए, ये 20 लाख रुपीज की फिगर को कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे अचीव करना है, इसके ऊपर आपका बिलीफ बनाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉल करना चाहता हूँ। हमारे मेंटोर, दो जोश मशील, द यूथ सेंसेशन है, उन लोगों ने ऐसे रिकॉर्ड और बेंचमार्क एस्टैब्लिश किए जो कि अनब्रेकेबल है। उनकी अचीवमेंट देखोगे उनकी एज के हिसाब से, तो आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। जबरदस्त पर्सनालिटी है, द ब्रांड न्यू प्लैटिनम डायरेक्टर हिज अनदर। मैं यहाँ पे कॉल करने जा रहा हूँ, सबका एक्साइटमेंट बना चाहिए, सब लोग स्क्रीन के ऊपर देखिए, सर का चेहरा जल्दी ही फ्लैश होगा। माय मेंटोर, माय गुरु, जिनके बदौलत मैं आप लोगों के सामने इतने इफेक्टिव वे में बोल पा रहा हूँ, चीजें समझा पा रहा हूँ, और इस काबिल अपने खुद को बना पाया हूँ कि इस लेवल तक अपने आप को लेके आया हूँ। सो ही इज द रिस्पॉन्सिबल वन पर्सन, ही इज द पर्सन हु होल्ड द ऑल क्रेडिट। मैं कॉल करने जाने वाला हूँ मिस्टर, यस गाइस, एक्साइटमेंट बनी रहनी चाहिए। मैं कॉल करने जा रहा हूँ यहाँ पे मिस्टर ब्रांड न्यू प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा शाहू सर। यस गाइस, आप सभी लोगों की एक्साइटमेंट के साथ मैं कॉल करना चाहता हूँ प्लैटिनम डायरेक्टर कृष्णा शाहू सर को। सर गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच सर। सर मेरी वॉइस आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, परफेक्टली सर। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, प्रणीत सर ने बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें वन बाय वन आपके सामने रखा, ठीक है ना। एंड हम लोग लकी हैं कि हमारे साथ वो शख्सियत जुड़ चुके हैं जिनको सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल अपने बारे में बताऊंगा, हम थोड़ी बातें भी करेंगे, लेकिन सर का हमने एक प्रीसियस टाइम लिया हुआ है और सर हमारे साथ आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम सबसे पहले सर को सुने जबरदस्त तरीके से। सो गाइस, इट्स हाई टाइम, क्योंकि अब आपको एक ऐसी शख्सियत को सुनने का मौका मिल रहा है, एक ऐसी शख्सियत को लाइव विटनेस करने का मौका मिल रहा है, जो ना सिर्फ मेरे, ना सिर्फ सैकड़ों या हजारों, बल्कि लाखों लोगों के लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज ला चुके हैं, ठीक है ना। आज पूरे इंडिया के अंदर यूथ आइकॉन के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है, और जब उनका नाम लेते हैं ना, तो कहते हैं ना, शरीर में एक वाइब्रेशन सी आने लगती है। तो गाइस, अब जितने भी लोग लेटे हुए हैं, जितने भी लोगों का थोड़ा सा हेडफोन ढीला है, प्लीज स्क्रीन पे आ जाओ, जूम स्क्रीन पे आ जाओ, क्योंकि अब आपको लाइव विटनेस करने का मौका मिल रहा है youngest crorepati, youngest multi-millionaire personality, the brand himself, Mr. ASJ Sarkar. Yes, sir, please. Thank you so And much. thank you so much, sir, and welcome, sir. Okay, fine. मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. वॉइस क्लियर है मेरी? Yes, sir. Okay, fine. Good morning, everyone. And thank you so much, Team Avengers and entire team. Especially, I was listening to Praneet ji also, and it was outstanding presentation delivered by Mr. Praneet Gugare ji. And thank you so much, Krishna ji, for inviting me. I'll take hardly a few minutes, like 2-3-4, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट मैं आपका लूँगा यहाँ पे. And 5 minutes I'm going to share like my experience with this system, with this platform, and why you should start your journey with the. मैं उस चीज को आपके सामने डिलीवर करूंगा, एंड आई होप आपको बहुत सारी चीजें वो समझ में भी आएंगी, और क्यों आपको स्टार्ट करना चाहिए बायोसैश और इस टाइम पे, एंड इट गोना बी
वेरी हेल्पफुल, आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आपकी हेल्प होने वाली इस चीज में, राइट है ना? सो वेल, माय नेम इज आशीष सिंह जयशूर, एज यू ऑल नो, एंड आई हैव डन माय बीटेक। और जब मैं बीटेक कर रहा था तो सेकेंड सेमेस्टर में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे इस प्लेटफॉर्म, इस इंडस्ट्री के बारे में सुनने का चांस मिला। एंड तीन चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? वो तीन चीजें क्या होती हैं जो कि आपकी जिंदगी में, लाइक आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और कहीं पे भी अगर आप एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइक ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग जो मुझे ऐसा लगता है कि यार हमेशा लाइफ में उस चीज को याद रखो कि आपको वक्त के साथ, सिचुएशन के साथ, कंडीशन के साथ आपको अपने अंदर बदलाव लाना चाहिए। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपके डिसीजंस की बात कर रहा हूं। अगर लाइफ में आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेंड की, अगर लाइफ में आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो या आज आप नई चीजों से जुड़े हुए नहीं हो, आपने अपना जो आपका पुराना वर्जन था उसको आपने सिंक्रोनाइज नहीं किया है जो आज की जरूरत है, तो आप लाइफ में फेल हो सकते हो। या लाइफ में उस लेवल पे, जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो या आपको पहुंचना चाहिए, भले आपने वहां तक नहीं सोचा है, लेकिन आप एक्चुअली में जिस जगह पे जा सकते हो, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, आप अगर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो लाइफ में वो जो एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस जिसे हम बोलते हैं, वो एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस अचीव करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, राइट? सो मेरा मेरा एक हमेशा से था, when I came to know about this platform, when I came to know about the opportunity, तो एक जो सबके ऊपर सवाल होता है कि यार लाइफ में क्या करना है, लाइफ में कहाँ जाना है। तो जब ये डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म को देखा, जब इस इंडस्ट्री को देखा, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अपनी एडुकेशन के साथ अगर अपने बचे हुए टाइम पे अगर मैं इस आज के इस ट्रेंड को अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे जाता हूँ। एक जो सवाल बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, हाउस वाइफ्स होंगे, जॉब क्लास पीपल होंगे, जो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास एक चीज मिसिंग है, वो है अपॉर्चुनिटी। कि यार आज यार क्या करें लाइफ में, है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि उस क्या क्या करना चाहिए जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में और इम्प्रूवमेंट लेकर आ जाओ और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना लो। तो वो जो लाइफ में क्या करना चाहिए, वो सवाल मेरा खत्म हो गया था when I came to know about the industry। इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने जाना था। ये इंडस्ट्री सिंपली एक ट्रेंड है, ट्रेंड इन द सेंस कि आज लोग डिजिटलाइजेशन में जा रहे हैं, आज लोग एफिलिएट मार्केटिंग सीखते हैं, आज लोग इंटरनेट की दुनिया में हैं, आज आज दिस इज व्हाट सिंपल लैंग्वेज में, आज ये बिजनेस ना 100% आज डिजिटली किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आज का जो ट्रेंड है डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकंड थिंग आज जो कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, दैट इज ऑल अबाउट हेल्थ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती, राइट है ना? और आज अगर आप हेल्दी नहीं हो, मैं मेरे अकाउंट में करोड्स पड़े हुए हैं, लेकिन इफ आई एम नॉट हेल्दी, तो मुझे लगता है कि उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं बहुत अच्छी जॉब नहीं कर सकता, बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता, या मैं बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि बायोसैश के साथ अटैच होने का या बायोसैश में आने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं अपने और अपने परिवार या अपने अपने सर्कल को एक बहुत अच्छी कहना चाहिए कि बायोसैश के जो सी बकथॉर्न एंड अदर हर्ब्स के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, जो डेली रूटीन में जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स उनको कंसिस्टेंटली डैमेज कर रहे हैं, उसको रेकमेंड करके, क्योंकि सीधी सी बात है, मेरी 40 साल के बाद की जिंदगी वही होगी जो मैं आज कंज्यूम कर रहा हूँ, जो मेरा डेली रूटीन है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं डेली जो खाना खाता हूँ। अब कैंसर क्यों होता है? कैंसर सिर्फ एक ही रीजन से होता है, दो रीजन से होते हैं, एक आपकी पुअर डाइट से और दूसरा पॉल्यूशन से। अब ये डेली, अब पुअर डाइट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आपको खाना नहीं मिलता है, पुअर डाइट का मतलब है कि जब हम एक कम न्यूट्रिशियस वाला फूड खाते हैं, जैसे आज जो आप वेजिटेबल्स भी खाते हो ना, आपको पता नहीं कितने पेस्टिसाइड्स डाल के उसे उगाया गया, जिसमें एक्चुअली में जो उसके विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो तो खत्म ही कर दिए गए। जब एक ही जो हमारे सेल्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू एक इंसान की ह्यूमन बॉडी की जरूरत है, वो उसको रेगुलर बेसिस पर नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर 30, आफ्टर 40, आफ्टर 50 जो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है ना, वो यहाँ से होना स्टार्ट होती है। कई सारे लोगों को लगता है कि यार ना तो मैं ड्रिंक करता हूँ, ना तो मैं स्मोक करता हूँ, ना तो ये चीजें, तब भी 10-10, 12-12 साल के बच्चों को कैंसर हो जाता है ना? 15-15 साल के बच्चों को कैंसर हो जाता है, 20 साल में कैंसर हो जाता है, जबकि उनके अंदर कोई बैड हैबिट नहीं थी। द रीजन बिहाइंड कि कहीं ना कहीं वो जो कम न्यूट्रिशनल वाली चीजें जब हम खाते हैं ना, या हमारी बॉडी की सेल्स को जो जरूरत होती है ना, वो पूरी मिलती नहीं है, जिसके कारण से हमारी बॉडी डैमेज होती है। जो रेगुलर बेसिस पे आपको इतना डैमेज मिलता है ना, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए आज सी बकथॉर्न एक ऐसा हर्ब है जो सेलुलर बेसिस पे काम करता है, और
कहना चाहिए कि आपके जो अनहेल्दी सेल्स हैं, ये डैमेज सेल्स हैं, उनको हेल्दी बनाता है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करके उनको हेल्दी बनाता है। एंड बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, सेलुलर बेसिस पे काम करता है। अगर आप डेली कंज्यूम करते हो तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप एक लॉन्ग लास्टिंग आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हो, एक बीमारियों से फ्री वाली जिंदगी आप जी सकते हो। आज इस चीज को मैं और मेरी इस बायोसेश के जितने भी लोग जो आज इससे कनेक्टेड हैं, इसमें इस प्लेटफॉर्म में है, दे आर हेल्दीएस्ट पीपल। मजा आता है जबरदस्त तरीके से, या तो वो हेल्दी बन रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज लगी। सो सेकंड थिंग बहुत अच्छा लगा कि आज जहां पे लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, ये इंडस्ट्री आपको एक हेल्दी लाइफ दे रही है। एंड द थर्ड थिंग दैट इज व्हाट वेल्थ एजुकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। हर एक इंसान परेशान है कि यार लाइफ में यार क्या करना चाहिए। एंड दिस इज नॉट, ये कोई आप रिप्लेसमेंट नहीं है, दिस इज लाइक की एडिशन है। आप लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो उसके साथ अगर आप बायोसेश में आप आते हो तो आप अपने टाइम को यूज करके अपनी लाइफ को फाइनेंशियली बहुत जबरदस्त कर सकते हो, जो कि अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है, राइट। तो आज वो एक चीज कहते हैं ना कि अगर आज आप ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, आज ये हेल्थ, वेल्थ, डिजिटलाइजेशन, ये स्किल्स को डेवलप करना, कुछ नया सीखना अपने अंदर, एक दिस इज व्हाट की ये एक जरूरत है। और वो बदलाव आप लेकर नहीं आओगे और उसके लिए आपने डिसीजन नहीं लिया, तो लाइफ में मुझे लगता है कि जिस जगह पे आपको, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने इस चीज को अपनी लाइफ में इनकैश नहीं किया तो हो सकता है बीटेक के बाद मैं एक बहुत अच्छी सी एमएनसी में किसी जॉब पे प्लेस्ड हो जाऊं, तो मेरी जिंदगी तो अच्छी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जिस लेवल पे पहुंच सकता था मैं उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच सकता। सो मैं आपको बोलता हूं कि ये इंडस्ट्री ट्रेंड है और ट्रेंड के साथ हर एक इंसान को चलना चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखना, क्योंकि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग ट्रेंड आप लाइफ में बहुत पीछे चल जाओगे, क्योंकि कल तक का जो बेस्ट है उसको भी आज अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कल तक का बेस्ट था एक दिन मैं आपको बता दूं वो फीकी हुई टेक्नोलॉजी होगी, एक दिन वो उसको ये सोसाइटी लात मार के बाहर निकाल देगी, कोई नहीं उसे पूछेगा। आप खुद सोचो ना, आज से बहुत समय पहले जब लोगों के पास बहुत बड़े बड़े फोन हुआ करते थे, कीपैड वाले फोन होते थे, उस टाइम पे उनके पास बेस्ट फोन था, लेकिन आज वो कीपैड वाला फोन दैट इज यूजलेस, क्योंकि उसमें 4G इंटरनेट भी सपोर्ट नहीं करेगा आपको, लेकिन कभी वो बेस्ट था। उसी तरीके से आपको आज बोलते ना कि लंगड़ा वो इंसान नहीं होता जिसके जो चल नहीं सकता है, लंगड़ा वो इंसान है जो आज इस ट्रेंड के साथ, बदलते हुए ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर ना चलता है। एक अंधा इंसान कौन होता है? जो देख नहीं पाता उसे अंधा नहीं बोलते हैं, जो आज बदलाव को देखते हुए भी उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है उसे बोलते हैं अंधा इंसान। मैं आप सबको, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं आज लाइफ में जिस भी जगह पे हूँ, राइट, अभी लाइफ में बहुत ग्रो करना है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन था कि मैंने अपनी लाइफ के डिसीजन सही टाइम पे लिए, और उस चीज का मतलब था, उसका सिंपल डायरेक्टली अगर मैं प्रोपोर्शनल बोलूं तो मैंने अपनी लाइफ का डिसीजन सही टाइम पे लिया, बिकॉज मैंने उस ट्रेंड को पहचाना था, और जब उस ट्रेंड को पहचाना था आज मेरी लाइफ, मैं जिस जगह पे आगे बढ़ रहा था उससे अब इस प्लेटफॉर्म को ऐड करने के बाद मेरी लाइफ उससे फार बेटर हो गई। मैं अपनी लाइफ की बता रहा था कि अगर मैं यहां तक पहुंचने वाला था जैसी मेरी जिंदगी चल रही थी, तो मैंने इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को ऑप्ट किया, तो मैं यहां पे पहुंच गया, राइट, यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंचता मैं यहां पे पहुंच गया। इट वॉज द रीजन कि मैंने उस ट्रेंड को पहचाना। सेकेंड थिंग जो लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करता है, आप सबको भी बोलूंगा, बायोसेश एक ट्रेंड है, ये प्लेटफॉर्म एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड के साथ चलना स्टार्ट करिए, आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, एक बहुत नेक्स्ट लेवल की जिंदगी आपकी होगी, एक वेल्दी लाइफ जिएंगे, और आज आप जो डिजिटलाइजेशन जिससे लोग कनेक्टेड है, इसको यूटिलाइज करके आप जिंदगी में बहुत बड़ी ग्रोथ को आप अचीव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग जिसमें मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं, दैट इज व्हाट, योर सर्कल। सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपका। मैं हमेशा बोलता हूं चूज योर सर्कल वाइजली। अगर आप ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो जिनका आपके करियर, आपके गोल्स, आपकी जिंदगी से, या कोई आपके गोल्स, ये मेरी कहानियां नहीं है, ये बहुत सिंपल सी बात है, इस दुनिया में कोई भी एक बिलियनियर है, कोई भी एक सुपर सक्सेसफुल है, आप उनके सर्कल, उनसे जब आप बात करोगे ना, दे एवरी टाइम दे विल टॉक अबाउट देयर सर्कल्स, अपने सर्कल्स के बारे में बात करेंगे, अपने इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि यार आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, इट मैटर्स अ लॉट। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो जो जिनके जिंदगी में कोई एम्बिशंस नहीं है, जिनकी लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, यू आर सिंपली डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। मैं रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, और या तो आपके सर्कल में ऐसे लोग हैं और आपका टाइम पूरा उसी चीज पे जाता है, तो यू आर सिंपली जस्ट डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ।
ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मुझे सबसे बड़ी चीज इस बायोसेश के थ्रू क्या हुआ, या कहना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या हुआ, या इस इंडस्ट्री के थ्रू क्या हुआ, मेरे को ऐसे लोग मिले, एक ऐसे लोग मिले जो लोग कहना चाहिए मुझे एनकरेज करते थे, जो मुझे मेरे ड्रीम्स गोल्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए मेरी हेल्प आउट करते थे। और वो चीज ना मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ा, राइट। मैं आप सबको बोलूंगा, इस प्लेटफॉर्म को चूज करने का सबसे बड़ा रीजन था ट्रेंड, सेकंड थिंग थी दैट इज व्हाट एनवायरनमेंट। और जब आपको बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलता है, मैं बोल रहा हूँ लाइफ में आप कोई चीज अचीव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आपने देखा होगा जिस घर में, जिस फैमिली में सारे के सारे लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, वो बिजनेस वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही होती है, मतलब उसमें एक अलग टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ होता है, राइट है ना। उसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेस्ट चीज है जहां पे आप लाइफ एडुकेशन, वेल्थ एडुकेशन, हेल्थ एडुकेशन, टेक्नोलॉजी चीजें, लाइक आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करना, नेटवर्क बिल्ड करना, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना, और आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरना, दिस इज व्हाट, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है जिंदगी में। आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का डर निकाल के फेंकना, है ना, आपको लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ, आपकी छोटी से छोटी स्किल और सारी रिक्वायर्ड स्किल्स और वो सारी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से डेवलप करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। जब ये चीजें मुझे यहाँ पे मिल रही थी ना, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, कि मुझे लगा कि यार यही तो मेरे को करियर में चाहिए, इसी चीज को तो कंट्रीब्यूट करना है, राइट। सो एक ये बहुत बड़ी चीज थी, दैट वाज लाइक कि मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला। एंड थर्ड थिंग, लाइफ में मेरे लिए गए जो 18 से 25 साल की जो एज होती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे 18 टू 25 है, ये वो एज होती है या तो आप अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर लो, या तो आप अपनी लाइफ का एक बहुत तगड़ा सा बेस बना लो, एक फाउंडेशन बना लो। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट है ना, कि आप उस टाइम को कहां पे देते हो, किस जगह पे वेस्ट करते हो। मेरी जिंदगी में यही चीज समझ में आई थी कि अगर इस टाइम को अगर मैंने वेस्ट कर दिया, तो जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि बोलते हैं ना कि दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका 18 साल की एज में दिमाग खुलता है, और दूसरे होते हैं जिनका 25 साल की एज में दिमाग खुलता है। इसको थोड़ा सा सेंटेंस सही करना चाहूंगा। 18 साल की एज में दिमाग खुलता है उसकी मैच्योरिटी के कारण से, और 25 साल में किसी इंसान का दिमाग खुलता है क्योंकि उसे खोलना पड़ता है दिमाग अपना, क्योंकि उस टाइम पे उसके पास ही और शी डज नॉट हैव एनी चॉइस, जिंदगी में कोई दूसरी चॉइस नहीं होती, मजबूरी होती है, क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिससे भाग नहीं सकता इंसान, वो सामने खड़ी होती हैं। क्योंकि 25 साल के बाद आप बचकानी हरकतें नहीं कर सकते हो, 26 साल के साथ बाद बचकानी हरकतें नहीं कर सकते हो, और 25 साल की लाइफ, 24 साल की लाइफ, 23 साल की लाइफ आपकी बेटर तब होती है जब आप इनिशियल, जब आप अर्ली 20s में होते हो, जब आप टीनेजर होते हो ना, या कहना चाहिए 20, 21, 22 साल में होते हो ना, उस टाइम पे आपने अपनी लाइफ के कौन से डिसीजंस लिए हैं, वो डिसीजंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। मैंने अपने 18 से 25 साल की एज में क्या मेरा थॉट प्रोसेस था, क्या मेरा माइंडसेट था, मैंने किन चीजों को वक्त दिया, मैंने क्या काम किया, मैंने किस चीज पे फोकस किया, मैंने किस जगह पे अपनी एनर्जी दी, मैंने किस तरीके से अपने टाइम को पॉजिटिव यूटिलाइज किया, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाने वाली है। और ये तीसरी चीज थी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारे लोगों के पास एनवायरनमेंट होता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति विशेष की बात करें, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बात करें, कहीं ना कहीं वो इंसान अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ आलस, जस्ट बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स की घर पे इंसान पड़ा हुआ है, दिन भर सोशल साइट पे लगा हुआ है, दिन भर चैटिंग्स पे लगा हुआ है, दिन भर ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों में लगा हुआ है ना। जब आप एक एनालिसिस करोगे कि यार मेरा पूरा दिन किन चीजों को वक्त जाता है, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पीपल की मैं बात कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का पूरा 24 का 24 घंटा, ये मैं नहीं, आप अपनी खुद की एनालिसिस करना, तो वो 24 आवर्स जिन चीजों को वक्त गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ अनप्रोडक्टिव था। उसका आपके करियर, आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी से देखा जाए तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। इफ यू आर यूटिलाइजिंग देन वेरी, बहुत अच्छा है, वेरी फाइन, मतलब जबरदस्त है वो, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल की मैं बात कर रहा हूं, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। अब मेरे पास प्लेटफॉर्म है, अब मेरे पास अच्छे लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा दिमाग किन चीजों में, क्योंकि आज आप जो करोगे वही जिंदगी आपका बनाएगा। आज आप जो आज आपका जो थॉट प्रोसेस है, जहां पे बोलते हैं ना व्हाट यू थिंक, आप जो भी सोचते हो, वॉट एवर यू लाइक, कि आप सोचते हो वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ये बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये इंडस्ट्री चल रही थी, और मैंने अपनी लाइफ के डिसीजंस बहुत वाइजली लिए, और मैंने उस 18 से
25 साल के टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया, इस प्लेटफॉर्म के साथ चलना स्टार्ट किया। कॉलेज में मैं पढ़ता था, सुबह से लेकर शाम तक मैं कॉलेज जाता था। मेरे पास इतना टाइम होता था कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद, अपने असाइनमेंट्स लिखने के बाद, होमवर्क करने के बाद, कि मेरे पास इतना टाइम होता था जिस टाइम को यूटिलाइज करके मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। इस चीज को मैंने समझा और मैंने डिसीजन लिया, मैंने काम करना स्टार्ट किया। जहां पे मेरे बहुत सारा सर्कल इधर उधर अपना टाइम वेस्ट किया करते थे, मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया। जब मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया, पहला चेंज आया मेरी पर्सनैलिटी पे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेरी लाइफ को और बेहतर कर सकता था, मेरे करियर को, एकेडमिक्स करियर को और बेहतर कर रहा था। क्यों? जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, जब आपकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो आपको अगर नॉर्मल जॉब्स मिलनी है तो आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिलती है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल बिजनेस से बहुत अच्छी बिजनेस, आपकी उसका कहना चाहिए परफॉर्मेंस अपने आप ही बढ़ जाएगी, बिकॉज आप बहुत हाईली स्किल्ड बंदे हो, राइट। सो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था। मेरी फैमिली का लोअर मिडिल क्लास मेरी फैमिली थी, एक जैसे हिंदुस्तान की 90% फैमिलीज होती हैं, जहां पे आपको पता है 90% फैमिलीज का एक प्रॉब्लम होता है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत ज्यादा क्राइसिस आते हैं और बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ता है, और हर एक इंसान सोचता है कि हम अपनी फैमिली को कुछ बेहतर जगह पे लेकर जाएं। मेरे पापा ने मेरे को कॉलेज में इसीलिए भेजा था ताकि सो दैट मैं अच्छी खासी पढ़ाई करके अपना जो फैमिली का जो चीजें था ना, उस स्टेटस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाऊं, क्योंकि मैं कर भी रहा था। उसके बाद मुझे बोलते ना कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, ये प्लेटफॉर्म मिला जिसमें से मैंने उस ट्रेंड को पहचाना, उसमें से मैंने आपको हर वो चीज बताई, जो इन्वायरमेंट सही मिला, और प्लस मैंने उस टाइम को, उस एज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया। परिणाम क्या निकला? अच्छे स्किल्स था, कॉन्फिडेंस अच्छा इंप्रूव हुआ, फाइनेंशियली मैं कहना चाहिए जहां पे डिपेंडेंसी पेरेंट्स पे थी, वो डिपेंडेंसी खत्म होना स्टार्ट हुई। बिकॉज जैसा कि आपको बिजनेस मॉडल शेयर किया प्रणीत जी ने, मैंने भी छोटा सा थोड़ा सा काम करना स्टार्ट किया, और थोड़ा सा जैसे ही काम करना स्टार्ट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इन द एज ऑफ 16 साल की एज में मैंने स्टार्ट किया, और 18 साल में मैं 100% सेल्फ डिपेंडेंट था। मैं आपको बता दूं 18 ईयर्स से मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पेरेंट्स से सिंगल पैनी भी लिया। कॉलेज की फीस हो, एकेडमिक्स हो, सेमेस्टर फीस हो, एग्जामिनेशन फीस हो, अपने मंथली एक्सपेंसेस हो, या छोटे मोटे एक्सपेंडिचर्स जो भी चलते थे, हर एक चीज मैं बियर करता था। इनफैक्ट उसके बाद मैं इतना कैपेबल हुआ कि मेरी सिस्टर मेडिकल की स्टडीज कर रही थी, मैंने अपनी मेडिकल की दीदी की, सिस्टर की मेडिकल की स्टडीज में कंट्रीब्यूट किया, जो कि बहुत बड़ी एक हेल्प थी, जबकि मेरी सिस्टर मुझसे काफी बड़ी, राइट है ना। उसका एमडी का पूरा जो फीस था वो मैंने बियर किया। सो दैट इज व्हाट, कि बहुत अच्छा लगता था कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक अच्छी हेल्थ बिल्ड करते हुए, एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हुए, अच्छे स्किल्स को बिल्ड करते हुए, फाइनेंशियली कहना चाहिए आपकी डिपेंडेंसी भी खत्म हो रही थी। उसके बाद जब ये एक बेसिक नीड जब पूरी हुई, तो एक इंसान की कुछ ख्वाहिशें होती है कि एक स्टूडेंट लाइफ में वो बंदा लाइफ में कुछ अच्छी लाइफ जिए। मेरे भी बहुत ख्वाहिशें होती थी कि यार पापा एक कोई बाइक दिलाते, यार कोई भी बाइक दिलाते, स्प्लेंडर ही दिलाते या पैशन ही दिलाते, उस टाइप पे चला करती थी। लेकिन इस इंडस्ट्री ने इतना सक्षम बनाया कि मैं इतना कैपेबल हो गया था कि आई बॉट हीरो होंडा करिश्मा, जो कि उस टाइम पे अपने आप में बहुत अच्छी बाइक हुआ करती थी। आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स की एज में बहुत अच्छी लाइफ हो गई थी कि मेरी पूरी फैमिली में आई बॉट फोर्ड फिगो। अब एक दिन आप इनकम करते हो तो मैटर कार नहीं करता, मैटर घर नहीं करता, आप इतने कैपेबल बन जाते हो, क्योंकि हर एक इंसान का ही सपना होता है। लाइक एक बंदा जॉब करता है, फिर जॉब करने के बाद वो हस्बैंड वाइफ, उनका ड्रीम होता है कि एक छोटी सी कार ले लें, एक घर ले लें, बच्चों को अच्छी जगह पे एडुकेशन दे दें, फैमिली अच्छी चलनी चाहिए, राइट। मैं इतना कैपेबल हो गया था कि वो जिंदगी जो मुझे 10 12 15 साल के बाद मिलती, वो मुझे इस इंडस्ट्री के कारण से एडॉप्ट किया था, तो वो मुझे जिंदगी अच्छी मिलना स्टार्ट हो गई थी। आई वाज जस्ट 19 एंड आई वाज हैविंग फोर्ड फिगो, मेरे पास अपनी खुद की फोर्ड फिगो थी, राइट। उसके बाद जब मैं फाइनल ईयर पे पहुंचा तो मेरे पास चॉइसेस थी, या तो मैं जॉब पे चला जाऊं, मेरे पास वो भी था, 78.6% मैंने स्कोर किया। उसके बाद बहुत सारी एमएनसीज आई, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं किसी एमएनसी में जा सकता था, लेकिन मैंने उसको डिनाई किया। द रीजन बिहाइंड कि जॉब की ग्रोथ आपको भी पता है कि सर्वाइवल है, जिंदगी आप नहीं जी सकते हो। जिंदगी आपको जीना है तो आपके पास कुछ ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां पे आप अपनी इनकम की लेवरेजिंग कर सको, राइट है ना, लिवरेज कर सको उसे, जहां पे आप अपनी इनकम को बढ़ा सको, और वो तो बिजनेस ही होता है, जो कि ईयर्स बाय क्वाड्रेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। सो आई वाज, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि नहीं यार, मेरे पास दोनों चॉइसेस थी, मैंने इस चीज को चूज किया। द रीजन बिहाइंड कि यार मैं बहुत ग्रो करना चाहता था। उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज आई थी जो 3.5 लाख का पैकेज देती थी। मैं इस बिजनेस से इतना स्टेबल हो गया था। सैलरी के बारे में एक चीज भी कहा जाता है कि इफ योर सैलरी इज द ओनली सोर्स ऑफ योर इनकम, देन यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। और ये बात सही है कि अगर आपकी सैलरी इकलौती आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो आप गरीबी से सिर्फ एक स्टेप दूर हो। आप जिंदगी को बहुत अच्छा जी नहीं सकते हो, सिंपली यू कैन सर्वाइव। जैसे मेरे डैड जॉब करते थे, वो अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए जॉब करते थे।
वो कहना चाहिए कि क्योंकि उस पे इतनी ग्रोथ है नहीं, राइट, है ना? सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब्स एंड अलोंग विद देयर जॉब्स दे आर डूइंग दिस बिजनेस। द रीजन बिहाइंड वो ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे पास भी मौका था और मैंने जॉब को डिनाई किया। द रीजन बिहाइंड कि 1 महीने का 30,000 का पैकेज था और जॉब का, और मैं मेरी इनकम अप्रोक्सीमेटली 1.78 लाख रुपीस थी फाइनल ईयर में। तो मैंने डिनाई कर दिया। उसके बाद लाइफ वाज अमेजिंग। व्हेन आई वाज 22 आई वाज हैविंग स्कॉडा ऑक्टेविया। आई बॉट माय अनदर कार। मैंने अपनी दूसरी कार परचेज करी। उस टाइम पे ही वेल्थ एजुकेशन पढ़ी थी कि व्हाटएवर यू मेक मनी, आप जितना भी पैसा बनाते हो उसको आप इन्वेस्ट करो वाइजली। सो आई इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, जिसमें से आई बॉट मैंने शोरूम खरीदा जिसकी कीमत उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 50 लाख थी। आज उसकी कीमत अराउंड 1 करोड़ है, 1 CR है। अच्छा लगता है। एंड देन आई बॉट एन अपार्टमेंट। भोपाल में एक अपार्टमेंट परचेज किया। राइट नाउ इन भोपाल आई एम हैविंग 3 प्रॉपर्टीज, जिसमें से एक 2 रेसिडेंशियल है, एक कॉमर्शियल है। एंड एट माई होम टाउन आई बॉट 2 प्रॉपर्टीज एज वेल, जिसमें से कॉमर्शियल लैंड है एंड एक फार्म हाउस है। एंड सो मेनी थिंग्स, राइट? सो आई इन्वेस्टेड इन एक सही एज में वेल्थ एजुकेशन की। आप लोग क्या करते हैं, अपने पैसा इधर उधर खर्चा करते हैं। वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके आप कैसे वेल्दी बन सकते हो, राइट? वो चीज समझ में आई। उसके बाद आई स्टिल रिमेंबर जो एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सन, एज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रदर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरी करने का चांस मिला। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आई एम अ ब्रॉन्ज कैटेगरी टैक्स पेयर। मैं एवरी ईयर लाइक मुझे सर्टिफिकेशन मिलता है। ब्रॉन्ज कैटेगरी टैक्स पेयर वो होता है जब आप पूरा का पूरा टैक्स टाइमली और सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करते हो, तो एक अप्रिशिएशन लेटर मिलता है। उसमें वो सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो सर्टिफिकेट मिला था, वो मेरे डैड मेरे कॉलेज की डिग्री से भी ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया था। उन्होंने दिस इज द वेरी गुड थिंग एंड प्राउड मोमेंट, जब उसमें ये लिखा रहता है कि आपने देश की तरक्की के लिए आपने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। सो इट साउंड्स वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। सो आई डिड दैट। वो चीज वहां से हुई। एंड उसके अलावा रिस्पॉन्सिबल ब्रदर की बात करता हूँ। मेरी सिस्टर की शादी थी एंड डैड वाज लाइक कि बहुत हैवी माइंड था उनका कि यार क्या होगा। मैंने बोला टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा है। एंड सही टाइम पे सही चीज को स्टार्ट करने का परिणाम ये निकला कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल बेटा बन पाया। जो मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए था मैंने कंट्रीब्यूट किया। शायद अगर मैं जॉब पे होता तो मैं चाय के भी नहीं कर पाता। आई गिफ्टेड होंडा सिटी टू माय सिस्टर। मैंने अपनी सिस्टर को होंडा सिटी गिफ्ट करी। रिसेंटली आई गिफ्टेड एमजी हेक्टर टू माय डैड। मैंने अपने डैड को एमजी हेक्टर गिफ्ट करी। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको बोला कि एक वेल्थ एजुकेशन, आज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो चाहे स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, गोल्ड बॉन्ड हो, देयर सो मेनी थिंग। एक अच्छी खासी लिक्विडिटी की वो एक पोर्टफोलियो है जिसे बोलेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जिसमें रियल एस्टेट भी है, बॉन्ड्स भी हैं, स्टॉक्स भी हैं। जबरदस्त तरीके से एक बहुत वेल्दी लाइफ की, जब मैं 30-35 पे पहुंचूं तो लाइफ लाइफ वुड बी अमेजिंग, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो आज जब मैंने एक सही जगह पे स्टार्ट किया तो मुझे लगता है मैटर करता है। अब मैं एक चीज को एनालाइज करता हूँ कि जो काम मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जॉब के थ्रू आने वाले 10 साल में जो मेरी ग्रोथ होती, मैं आपको बोल रहा हूँ, या 25 साल में नहीं हो पाती या 30 साल में नहीं हो पाती। जॉब शुरू करता हूँ 30 साल में, उतना मुझे लगता है कि 4-5-6 सालों में हो गया था, है ना? और मैंने अपने आप को इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इस इंडस्ट्री का सबसे कम एज का सेल्फ मेड करोड़पति डिक्लेयर किया अपने शहर में। वो भी अपने आप में एक अचीवमेंट थी कि मैं इस इंडस्ट्री का एक कम एज का सेल्फ मेड करोड़पति बना। जब अकाउंट में आपके मोर देन 1 CR क्रेडिट हुए, मैं अपना स्टेटमेंट देखो तो पता भी नहीं था, तो लोग बोलते हैं अच्छा 1 करोड़ आ गए तो भाई करोड़पति हो गया, राइट, है ना? सो वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि यार नहीं यार अच्छा है, कभी जीरोस काउंट किया करते थे, उतना पैसा मेरे अकाउंट में अब तक क्रेडिट हो चुका है। सो दैट साउंड्स गुड, बड़ा अच्छा साउंड करता है। सो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। आज बहुत ट्रैवल फ्रीक हूँ, जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहता हूँ, लाइफ में बहुत जीना चाहता हूँ जिंदगी को। आई ट्रैवल 13 कंट्रीज, जिसमें से 3 बार मैं यूरोप गया, इसके बाद 2 बार यूएई गया, 2 बार थाईलैंड गया। सो मेनी कंट्रीज, ग्रीस हो गया, रशिया हो गया, टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, मालदीव्स हो गया, हांगकांग हो गया। सो मेनी कंट्रीज आई हैव ट्रैवल टू, सो मेनी कंट्रीज। भूटान हो गया, नाम भी मैं स्किप कई बार कर जाता हूँ। सो अच्छा लगता है कि जो जिंदगी मैंने कभी सोची नहीं थी और शायद जो मुझे नहीं मिल पाती, आज मुझे इस इंडस्ट्री के कारण से आज कहना चाहिए वो जिंदगी में जी पाया, राइट? हर वो चीज लाइक एक फ्रीडम है, जब पेरेंट्स को जरूरत होती है मैं उनके पास होता हूँ, आज वो उनको एक अच्छी लाइफ दे पाया एक छोटी सी एज में, बहुत अच्छा लगता है, राइट? सो दिस इज व्हाट ये एक समराइज था कि जिंदगी आपकी बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत जबरदस्त हो सकती है। मेरी
इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, फेसबुक है, मेरी वेबसाइट है, यू कैन गो एंड विजिट, आपको बहुत मजा आएगा। बस मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा, आज ये आपको मौका मिला है, इस प्लेटफॉर्म पे आइए, काम करना स्टार्ट करिए, आपकी लाइफ बहुत अमेजिंग होने वाली है, बहुत जबरदस्त होने वाली है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था, जस्ट बिकॉज ऑफ power of this platform, just because of following the trend, just because of choosing a circle, a very good circle, and उस टाइम को 18 से 25 साल के जो टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने का जो परिणाम है वो आपके सामने बैठा हुआ है। देखो ये कोई एटीएम की मशीन नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आए और पैसों की बारिश होना स्टार्ट हो गई, मैं बोलता हूँ चवन्नी भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपने सिंसियरिटी के साथ, आपने जो आपके सीनियर्स है जिन्होंने आपको बुलाया है यहाँ पे इनवाइट किया है, उनके साथ आप मिलकर पहले चीजें स्किल्स आप लर्न करते हो, सीखते हो, आप नॉलेज लेते हो और एक चीज का पूरा सिस्टम का और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो डेफिनेटली लाइफ में आप उस जगह पे भी पहुंचोगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बट मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा आओ और पता नहीं गाड़ियां मिल जाएंगी और करोड़पति हो जाओगे, ऐसा कभी किसी प्लेटफॉर्म में नहीं हो सकता जिंदगी में, राइट? एंड देयर आर सो मेनी फेलियर्स एंड देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज, दोनों चीजें होती हैं, लेकिन मैटर वो करता है कि आपने किस तरीके से काम किया है, आपने अपने आप को डेवलप किया है, आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, और उसके लिए आपको इतना वक्त नहीं देना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम अगर आप पॉजिटिवली यूज करते हो तो डेफिनेटली आप हर टर्म्स में ग्रो करोगे, फाइनेंशियली ग्रो करोगे, आपकी एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी, आप स्किल वाइज ग्रो करोगे, और हर वो चीज आप अपने आप को डेफिनेटली बिल्कुल अलग पाओगे दुनिया से, राइट है ना? एक स्टेप आप पाओगे। सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। बस आपको यही बोलूंगा, स्टार्ट करिए अपनी जर्नी बायोसेश के साथ, एक बेहतर लाइफ बनाइए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ बायोसेश को स्टार्ट करिए। एक छोटा सा टाइम पूरे दिन का जो वेस्ट हो जाता है, उस टाइम को यूटिलाइज करके अगर जिंदगी इतनी अच्छी हो सकती है तो डेफिनेटली आप सबको ये लाइफ जीनी चाहिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कृष्णा जी, प्रणीत जी एंड एंटायर टीम, you guys invited me, and all those people who are listening to me, जो नए गेस्ट है, हमारे नए मेहमान है, thank you so much everyone for listening to me. Thanks a lot, wish you all the best. Thank you so much sir, thank you so much sir, and literally guys you all are very lucky क्योंकि आज आपको एक ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी को सुनने का, लाइव देखने का मौका मिला जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बायोसेस है, यहाँ पे हमें स्किल्स मिल रही है और यहाँ पे हमें बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, यहाँ पे हमें इतने जबरदस्त लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट मिल रही हैं जिनके यूज करके हम अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा दोस्त, आज कहीं ना कहीं पे ये सारे प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं से परचेस कर रहे होंगे, ठीक है ना? आज कहीं ना कहीं से आप ये सारे प्रोडक्ट कैरी कर रहे होंगे किसी नियर बाय शॉपी से या किसी ऑनलाइन स्टोर से, या कहीं ना कहीं से आप ये प्रोडक्ट परचेस कर रहे होंगे। तो एक समझदार इंसान वही है जो कि वही प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं हम केमिकल वाले प्रोडक्ट पैसे देकर, और हमें बायोसेस वही प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो हमारे हेल्थ के लिए और हमारी फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए प्रॉफिटेबल है, उसी पैसे के अंदर हमें वो प्रोडक्ट मिल सकते हैं बायोसेस से। तो मुझे पता है कि हम सब यहाँ पे बहुत समझदार हैं और हम आगे से, आज से एक समझदारी वाला कदम उठाएंगे और उसी पैसे के अंदर हम एक ऐसे प्रोडक्ट अपने घर के अंदर लेकर आएंगे जो हमारे और हमारी फैमिली के लिए हेल्दी है, जो कि बायोसेस के प्रोडक्ट है। और इसके साथ ही हम यहाँ पे जबरदस्त तरीके से अपनी स्किल्स और जो एक अपॉर्चुनिटी मिली है ड्यू टू कोरोना, आपने देखा होगा कितना अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया है, इतने सारे लोगों को फायर किया गया, इतने सारी चीजें की गई, ठीक है ना? अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन होगा कि सर ये तो आशीष सिंह जैसूर सर थे, एएसजे सर थे, जिन्हों को इतना टाइम हो गया, इतने टाइम के अंदर सर ने बहुत जबरदस्त कर दिया। सर कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में बताओ जिन्होंने अभी स्टार्ट किया हो नियर बाय और बहुत जबरदस्त तरीके से वो आगे बढ़ रहे हो। तो गाइस, अब जितने भी लोग टिक कर बैठे हैं, थोड़ा सा अपनी, कहते हैं ना, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेना और थोड़ा सा ध्यान लगाना, इस स्क्रीन पे ध्यान लगाना, क्योंकि अब ऐसे लोगों से मिलने की बारी है, ऐसे लोगों को सुनने की बारी है जिन्होंने अभी से कुछ समय पहले, नियर बाय 5 मंथ 6 मंथ, ठीक है ना, कुछ महीने पहले उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था बहुत जबरदस्त तरीके से, और आज वो कहाँ पे जबरदस्त तरीके से पहुंच पाए हैं, आज वो कहाँ पे अपने आप को प्लेस कर चुके हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो मैं सबसे पहले कॉल करना चाहूंगा अपना कुछ ही महीनों का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, very जबरदस्त personality, Mr. Nitin Kadam ji from Nagpur, NIT Nagpur. Yes, Mr. Nitin Kadam ji, please, over to you. Very good morning, sir, and thank you so much, sir. Literally such a wonderful presentation, and thank you so much, sir, for giving me chance to share my experience. वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। आप एक बार बायोसेश में आके देखो, रात में देखे हुए ख्वाब भी आपके डेफिनेटली पूरे होने वाले हैं। माई सेल्फ नितिन कदम,
currently study in mechanical engineering from topmost college of Maharashtra, VNIT Nagpur. And 18 months before, I also got a chance to see this BioSearch presentation. When I was joined, मतलब I thought when I joined कि यदि अगर यहाँ से मेरे हेल्थ रिलेटेड जो भी फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, उनके प्रॉब्लम भी सॉल्व हो पाए तो कहीं न कहीं मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट होगी। तो उसके सर मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज का इश्यूज हो, चाहे माइग्रेन के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हो, बैक पेन हो, जॉइंट पेन हो, हेमोग्लोबिन को इंक्रीज करना हो, 100% क्योर बाय सीबकथॉर्न। और व्हेन आई वाज प्रोडक्ट सेटिस्फाइड, आई स्टार्ट डूइंग बिजनेस एंड विद इन अ 4 मंथ के अंदर, मुझे नहीं पता कि 14 फेब 2020 को आपने किसको क्या गिफ्ट किया होगा, हाँ, लेकिन बहुत प्राउड होता है मेरे खुद के ऊपर मुझे कि मैंने अपने आप को R15 V3 मैंने खुद को गिफ्ट कर चुका हूँ, राइट, पूरे 2 लाख रुपए की। एंड टुडे इफ आई टॉक अबाउट टीम साइज, मोर देन 400 पीपल्स एंड हर वीक की इनकम की बात की जाए तो 22,000 रुपीज इनकम पर वीक की रह चुकी है। इफ यू हैव सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन कंप्लीट एवरी ड्रीम्स ऑफ लाइफ, ज्वाइन बायोसेर्च एंड मेक यू ड्रीम्स कम ट्रू। सो थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Nitin Kadam ji. Thank you so much. And next leader in the row, Mr. Narendra ji. Yes, Narendra ji, please. आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना पिछले कुछ ही महीनों का एक्सपीरियंस शेयर करें। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है सर? यस नरेंद्र जी। यस सर, मेरा नाम नरेंद्र मुजालदा है एंड मैंने भी कुछ टाइम पहले बायोसेर्च जर्नी स्टार्ट करी थी। एंड ज्वाइन करने का अगर रीजन मैं बताऊं तो ऑलरेडी स्टडी वाइज बेटर था मैं, कि एक सब्जेक्ट के अंदर इतने नंबर आते थे जहां पर 3 लोग पास हो जाया करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि सिर्फ परसेंटेज से और इनसे अगर आगे बढ़ना होता तो आज सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आज चीजें बहुत अच्छे तरीके से मुझे क्लियर हो गई थी एंड ज्वाइन करने का सोचा। और अच्छा लगता है बताते हुए कि ज्वाइन करने के मात्र सिर्फ एंड वर्किंग करने के मात्र सिर्फ 5 से 6 महीने के अंदर अपने आप को सेल्फ मेड लखपति डिक्लेयर कर दिया था इस बिजनेस के अंदर। एंड जब इतनी सारी चीजें करी तो बहुत सारी अलग अलग अचीवमेंट्स करी एंड साथ ही साथ डेवलपमेंट भी किया। एंड अचीवमेंट की बात करूं तो अपने पूरे परिवार के अंदर इकलौता ऐसा लड़का बना जो खुद की इनकम से पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल किया, गोवा घूमने के लिए गए। एंड इस बिजनेस के अंदर आने के बाद ऐसी बहुत सारी जगह पर विजिट करने का मौका मिला। ऐसे अगर देखा जाए तो नॉर्मली एक गाँव से बिलोंग करता हूँ मैं, एंड इतनी मेंटेलिटी इतनी नहीं थी कि कोई इंदौर से बाहर तक कभी गया नहीं था मैं, लेकिन इस बिजनेस के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आज बहुत सारे स्टेट्स के अंदर घूम चुका हूँ। एंड आने वाले कुछ महीनों के अंदर अपनी आप ये समझ सकते हैं कि अपनी लाइफ की सबसे पहली इंटरनेशनल ट्रिप करने वाला हूँ, दुबई जाने वाला हूँ। एंड आप भी अगर ऐसी कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं ना तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। एंड अभी की अगर मैं इनकम की बात करूँ या फिर अभी अचीवमेंट की बात करूँ तो अभी अपने लिए खुद की इनकम की 1,60,000 की बाइक परचेज करने वाला हूँ। एंड दिस विच थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Narendra ji, for hello. Yes, thank you so much, Narendra ji. Yes, next leader in the row, Mr. Shubham Badole ji. And I request to each and every leader, please शॉर्ट के अंदर आप अपनी स्टोरी बताएं, क्योंकि हमें पता है कि आप बहुत जबरदस्त लीडर हैं और आपकी ये कुछ ही महीनों की जर्नी के अंदर आपने बहुत सारे नए कीर्तिमान रचे हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन शॉर्ट आप अपनी जर्नी बताएं। Yes, Mr. Shubham ji. Thank you so very much, sir. This is Shubham Badole, currently pursuing MBA first year from Chameli Devi College, Indore. So guys, आज से कुछ टाइम पहले मुझे भी आपके जैसे ही प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिला। सारी चीजें मैंने समझी, बहुत सारे डाउट्स वगैरह थे, क्लियर किए। और मैंने एक ही चीज सोचा कि लाइफ में पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, सारे के सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर हमारे पास बैकअप रहेगा तो वो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कि इन केस में आज कहीं ना कहीं देखता हूँ बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी कहीं ना कहीं जॉब नहीं लग पा रही है। मैंने यही सोचा कि यार लाइफ में अपने पास में एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता 4 साल के बाद में जॉब नहीं रहे तो हमारे पास में एक बैकअप प्लान तो रहेगा जहां से हमारी थोड़ा बहुत इनकम आती रहे। सो दैट्स वाई मेरे को ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं समझ में आया। ज्वाइन करने के बाद में बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं खुद भी ग्रो कर पा रहा हूँ, साथ साथ में मेरी टीम भी ग्रो कर पा रही है। एंड बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ से जबरदस्त तरीके से लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि घर से बाहर निकलें या नहीं निकलें। हम लोग नवंबर में पूरे के पूरे टीम के साथ में
जो कि हमारी टीम का नाम है एवेंजर्स टीम के साथ में हम लोग 34 जन कहीं ना कहीं फ्लाइट से गोवा ट्रिप किए थे, जो कि हम लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही थी। एंड थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग मी चांस। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच शुभम जी। एंड नेक्स्ट लीडर इन द रो मिस्टर संजय धाकड़ जी। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरी वॉइस ऑडिबल है? यस यस यस। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम संजय धाकड़ है और कुछ समय पहले ही जर्नी शुरू हुई है बायोसेश में, है ना। और इस जर्नी को शुरू करने बस एक ही मोटो था कि एक ट्रेवल लाइफ हमें चाहिए थी कि हम लोग मैं अपनी लाइफ में सिर्फ घूमना चाहता था, राइट। और जैसे ये प्लेटफॉर्म मिला इसको प्रॉपर तरीके से समझा, और होता है ना कि जो अपॉर्चुनिटी हमारे हमारे पास बार बार नहीं आती, राइट। तो अपॉर्चुनिटी मिली, उसको ग्रैब किया और देखते ही देखते सर वो सपने पूरे किए जो कि हम लोग हमारे बचपन में देखा करते थे, राइट। बर्फ के नीचे खेलना या फिर हो सकता है समंदर के नीचे गहराई में जाके मछलियों को हाथ लगाना, ये सब सपने सर हमने बायोसेश में आके पूरे किए। गोवा की हमारी जो ट्रिप थी, फर्स्ट टाइम अपने आप को फ्लाइट में बैठने के मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग फ्लाइट में बैठ पाए, ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट है मेरी। और ऐसे ही अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो बिल्कुल जॉइन बायोसेश। हमारी नेक्स्ट ट्रिप होने वाली है दुबई की, और वहाँ से और जो नेक्स्ट जो एडवेंचरस हम जो ट्रिप्स जो करने वाले हैं वो स्काई डाइविंग एंड बंजी जंपिंग। तो ऐसी कुछ अचीवमेंट, ऐसी कुछ अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं तो जॉइन बायोसेश, जॉइन टीम एवेंजर्स। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच संजय जी। नेक्स्ट लीडर इन द रो गाइस, अब एक ऐसे लीडर को बुलाने की बारी है जिन्होंने बहुत ही कम टाइम के अंदर एक सेंसेशनल की तरह वो उभर के आए हैं। तो जबरदस्त आपकी वर्चुअल अप्लॉज के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर मुकेश नरगवे जी का। यस मुकेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, एंड माय वॉइस इज क्लियर सर? यस यस यस। मेरा नाम मुकेश। यस सर। यस, थैंक यू सर। गाइस, मेरा नाम मुकेश नरगावे है एंड कुछ समय पहले मुझे भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका मिला था, लगभग 15 महीने पहले। एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं मैं, जहां पर लोगों की सोच बहुत ज्यादा छोटी होती है और कुछ भी चीजें करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आते हैं, लेकिन मैंने रिजेक्शंस पे ध्यान नहीं दिया और बिजनेस को करने की शुरुआत करी मैंने। और लगभग 8 से 9 महीने में अपने आप को सेल्फ मेड लखपति डिक्लेयर कर चुका था मैं इसी बिजनेस के थ्रू। एक महीने की इनकम कभी 5,000 होती थी, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 इनकम मैंने एक महीने की इनकम करी। अभी एज सिर्फ 21 है, सेल्फ डिपेंड हो पूरी तरीके से। आज कुछ भी करने के लिए घर वालों से पैसा नहीं लेना पड़ता है। गोवा ट्रिप कर चुका हूँ ऑलरेडी फ्लाइट के अंदर, चाहे ट्रेवल करना, छोटे छोटे बेहतरीन ड्रीम्स पूरे कर चुका हूँ जो अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। एंड फाइनली अभी हम लोग इंटरनेशनल ट्रिप करने वाले हैं। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि एक हो सकता है आप लोगों के लिए छोटी सी अचीवमेंट हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहां पर इंदौर और भोपाल जैसे सिटी के अंदर जाना बहुत बड़ा सपना होता है, लेकिन आज मैं इंटरनेशनल ट्रिप अपनी खुद की इनकम से कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ खुद की इनकम से कर पा रहा हूँ, साथ में मेरे टीम से ऐसे कई सारे लोग हैं जो दुबई जाने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच सर मुझे चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच मुकेश जी। एंड नेक्स्ट लीडर इन द रो मिस्टर दिलीप सोलंकी जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम दिलीप सोलंकी है। आज से 40 मंथ पहले मैंने भी बायोसेस स्टार्ट किया। आज अच्छा लगता है बायोसेस के अंदर आकर। हम लोगों ने सोशल एक्टिविटीज की अनाथ आश्रय में जाकर, तो बहुत अच्छा लगा वहां पर। एंड इनकम तो लगभग 70,000 71,000 रुपीज भी वन मंथ की इनकम यहाँ से रह चुकी है। एंड इनकम की एक गाड़ी भी ली है। अच्छा लगता है। 1,60,000 रुपए की बाइक ले चुका हूँ। और बाइक लेना भी बड़ी बात नहीं है। जिस दिन लेने गया था उस दिन चलानी भी नहीं आती थी, और बहुत जल्दी सर कार चलानी नहीं आती है, बट कार की प्लानिंग कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच दिलीप जी। एंड नेक्स्ट लीडर इन द रो मिस्टर सौरभ अग्रवाल जी। Thank you so sir for giving me this opportunity. Good morning guys, मेरा नाम सौरभ है। आज से लगभग 1-1.5 साल पहले मेरी बायोसेस की जर्नी स्टार्ट हुई एंड यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीजें डेवलप करने का मौका मिला, बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला, क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने का मौका मिला। इफ आई टॉक अबाउट अचीवमेंट्स, यहाँ से कई सारे छोटे मोटे गैजेट्स परचेस करे, कई सारी ट्रिप्स खुद को गिफ्ट करने का मौका मिला एंड 1 वीक की इनकम मोर देन 50,000 रुपीज रही है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर कनेक्टिंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सौरभ सर। एंड नेक्स्ट लीडर गाइस, अब बारी है एक ऐसी पर्सनालिटी को सुनने के जो कि टॉप मोस्ट
लीडर्स के अंदर काउंट होते हैं, पूरे इंटायर बायोसेस के अंदर टॉप 20 टॉप 30 के अंदर उनकी रैंक आती है, और जिन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से आपको बायोसेस के तीनों ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में बताकर गए। एंड मुझे पता है कि वो आकर अपने लगभग 15-16 महीनों का एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त तरीके से आपके सामने शेयर करने वाले हैं। तो आपकी सबकी वर्चुअल तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा द प्लेटिनम डायरेक्टर मिस्टर प्रणीत सर का। यस सर, ओवर टू यू सर। Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. So, good morning, everyone. My name is Pranit घुघरे. मैं जब ये विटनेस किया था अपॉर्चुनिटी, तब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और मेरा ज़्यादा कुछ बड़ा सपना नहीं था। मैं चाहता था कि मेरा अच्छे से किसी कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हो जाए, एंड उस वो बिल्कुल हो पाया। यहाँ से मैंने जो स्किल डेवलप की, खुद के अंदर पर्सनैलिटी अपनी इन्फ्लुएंशियल बनाई, तो बहुत बताती और प्राउड फील होता है कि एक एवरेज पैकेज के साथ में 3 से ज़्यादा बड़ी एमएनसी कंपनी के अंदर खुद को प्लेस कर चुका था। बट मैंने चूज़ किया बायोशास को, और बायोशास के साथ में करियर आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था सर, हेल्थ वाला सर। बाहर रहते न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस होने लगती है, तो वो यहाँ के प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद में वो चिंता भी दूर चली गई। घरवाले की चिंता सताती रहती थी, घर से बाहर हम रहते, उनका तबीयत का ख्याल कौन रखेगा, तो हमारा खुद का रिप्रेजेंटेशन जब एक सीवक्सन जूस घर पे करता है, तो सेफर साइड हम रहते हैं। अच्छा लगता है कि बस एक ही चीज़ पूछो कि जूस लिया कि नहीं लिया, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं रहती है। तो ये वाला भी एश्योरेंस जो है ना बायोशास दे पाई, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और यही एश्योरेंस मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ को दिया पिछले 16-17 महीनों के अंदर, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स काउंट करता है ना, तो मुझे लगता है कि यही मेरी सबसे बड़ी वेल्थ अब तक रही है। और बात वेल्थ की ही आई है, तो सर लॉकडाउन फेज़ के अंदर जहाँ लोग घर बैठे रहते थे, उनकी जॉब खो गई थी, तो 7-8 महीने पहले लॉकडाउन के अंदर जो टर्नओवर टीम के बदौलत जनरेट कर पाया था, वो 35 लाख था। मेरा जो ज़्यादा कुछ बड़ा सपना नहीं था, चाहता ये था कि पॉकेट मनी कवर हो जाए बायोशास के साथ में, 2 ढाई हज़ार 3,000 रुपए महीने का। बट 2 ढाई हज़ार 3,000 एक हफ्ते की इनकम के साथ स्टार्ट किया, पता नहीं चला 10,000 कब हफ्ते की इनकम होने लगी, पता ही नहीं चला 15,000 तक कब पहुँच गई। उसी के साथ 20,000 25,000 भी एक-एक हफ्ते की। और लास्टली मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, एक हफ्ते की हाईएस्ट इनकम जो यहाँ से मैं अर्न कर चुका हूँ, वो है 35,000 तक। यस गाइस, आप ज़ुकी ने सही सही सुना, 35,000 की मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसी कुछ छोटे-मोटे अगर आपके ड्रीम्स हो, ऐसी कुछ उपलब्धि आप करना चाहते हो अपने जीवन के अंदर, तो आपके लिए बायोशैश और टीम एवेंजर्स बेस्ट करके दिखा सकती है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच प्रणीत सर। एंड गाइस, अब एक ऐसे लीडर को सुनने की बारी है जो कि जो कि ऑलरेडी बायोसेस के टॉप लीडर्स के अंदर आते हैं। तो आप सबकी वर्चुअल तालियों के साथ मैं वेलकम करना चाहूंगा द ब्रांड न्यू प्लैटिनम डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा साहू सर का। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच गाइस। हाय, हेलो गाइस, माई सेल्फ कृष्णा साहू, एंड मैं आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं आप सबको इस यहाँ पर आपने प्रणीत सर ने आपको बहुत अच्छे से स्किल्स के बारे में बताया, बहुत अच्छे से आपको वेल्थ के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जरूर देना चाहूंगा, जो कि यहाँ से जाकर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो गलती हमें नहीं करनी है। सबसे पहले तो जैसे ही हम इस जूम सेशन को ओवर करेंगे, उसके बाद आप जिन्होंने भी आपको यहाँ पे कॉल किया है, आप उनसे बाय कॉल या बाय जूम, ठीक है ना, या बाय व्हाट्सएप आप उनसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करके आप पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट जरूर करें, ठीक है ना। अभी आपको पीपीटी के थ्रू कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई गई है, ताकि आपको समझ में आए कि बायोसेस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, और यहाँ पे लोग कैसे जबरदस्त तरीके से तरक्की कर पा रहे हैं। तो जिन्होंने भी आपको बुलाया, आप उनसे जरूर कांटेक्ट करें और पूरी इंफॉर्मेशन लें। सेकेंड चीज, मैं आप सबको यही बोलूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्टेड है, आई थिंक सो कि हम सब बहुत ही समझदार लोग हैं, और हम कहीं ना कहीं पे पैसा खर्च कर रहे हैं आज इन्हीं चीजों को यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर वही पैसे के अंदर हमें बायोसेस के अंदर अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो मुझे पता है कि हम सब समझदारी दिखाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं बायोसेस से वो सारे प्रोडक्ट परचेस करके अपने घर की वेल्थ को जबरदस्त करने वाले हैं, घर की हेल्थ को जबरदस्त करने वाले हैं। अब अगर वेल्थ की बात करूं दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाएं, ठीक है ना, होता क्या है कि हम घर के अंदर एक टूथपेस्ट लेकर आते हैं, उस टूथपेस्ट को यूज करते हैं और हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कैसे किस प्रकार। लेकिन अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाएं और ये सोचने की कोशिश करें कि ये टूथपेस्ट जिनने बेचा, या टूथपेस्ट जिनके थ्रू हमारे घर में आया, आज उनकी क्या कंडीशन होगी। तो मैं आपको बताऊं, एक 10 रुपए का टूथपेस्ट या 5 रुपए का टूथपेस्ट या 50 रुपए का टूथपेस्ट, जितने का भी आप परचेस करते होगे, सोच के देखो दोस्त, वो 25-50 रुपए का टूथपेस्ट जहां से आया है, जो कंपनी वो बना रही है, हमने उसे 25 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का खरीदा, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंपनी उसे बना रही है,
आप सोचो वो कितने जबरदस्त फायदे में है। क्यों? क्योंकि उनके थ्रू कितने सारे लोग उस टूथपेस्ट का यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब आप सोचोगे सर हम तो ऐसी कोई कंपनी खड़ी नहीं कर सकते जहां पे हम कुछ ऐसी चीज बनाए जिससे मल्टीपल लोग यूज करें। लेकिन गाइस आपको बायोसेस, हम सबको बायोसेस ने मौका दिया है कि हम अपने थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो लोग डेली यूज करते हैं नंबर ऑफ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जब नंबर ऑफ लोग आपके थ्रू वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपके सजेशन के थ्रू वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप सोचो आपकी कितनी जबरदस्त इनकम होने वाली है, ठीक है ना। अब मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। हेलो गाइस, नाम कृष्णा साहू है। जब एमबीए के अंदर था, एमबीए थर्ड सेम के अंदर था, तब मुझे बायोसेस को देखने का मौका मिला, बायोसेस को समझने का मौका मिला, ठीक है ना। हाथ में एक जॉब अपॉर्चुनिटी थी, एक जॉब का कॉल लेटर था, एक कंपनी के अंदर प्लेसमेंट हो चुका था थर्ड सेम के अंदर, और एक हाथ में जॉब लेटर था, दूसरे हाथ में बायोसेस का पहला चेक था 354 रुपए का या 375 रुपए का पहला चेक था। अब मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी। पहली चीज, यार जॉब के अंदर जाऊं 15-20 हजार रुपए 25 हजार रुपए महीने की लेने, या 375 रुपए आए आज, हो सकता है ये आगे बढ़ सकता है जबरदस्त तरीके से। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। आज हो सकता है आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है ना। आपको बस मैं यही कहूंगा दोस्त कि अभी पूरी लाइफ नहीं बीती है, ठीक है ना। अभी पूरी लाइफ नहीं बीती है, अपने आप को एक मौका दीजिए। मैंने बायोसेस के अंदर अपने आप को एक मौका दिया। मैंने सोचा चलो यार करके देखते हैं। लाइफ अभी इतनी तो है कि मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रूव करने के लिए एक चांस ले सकता हूं। मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए एक चांस लिया, बायोसेस को ऑप्ट किया, और धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी, ठीक है ना। धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ी। मार्च के अंदर लॉकडाउन लग गया, और तब से आज तक लॉकडाउन ही लग रहा है। कभी खुलता है, कभी लॉकडाउन, कभी खुलता है, कभी लॉकडाउन, ठीक है ना। और पिछले लगभग 16-17 महीनों की अगर मैं इनकम की बात करूं, तो पिछले 16-17 महीनों की इनकम अप्रोक्सीमेट, अगर मैं रिटेल और ये सब सारी इनकम की बात करूं, तो लगभग 12 लाख रुपए, ठीक है ना। लगभग 10 से 12, यस चलो 11 लाख मान लेते हैं। 11 लाख रुपए मैंने कमाए हैं पिछले लगभग 16-17 महीनों के अंदर, बहुत जबरदस्त तरीके से। उसके अलावा अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं, तो गैजेट्स, ठीक है ना, आज लगभग 1.5-2 लाख रुपए की बाइक है, 1-1.5 लाख रुपए का मोबाइल है। और उससे बड़ा अचीवमेंट हर एक बच्चे का सपना होता है, हर एक पर्सन का सपना होता है कि वो अपने घर के अंदर रहे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर 55 साल की एज में अपना घर खरीद पाते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और पूरी जिंदगी भर सिर्फ इसी सपने के साथ मर जाते हैं कि यार काश हम अपने घर के अंदर रहना चालू करें। और गाइस, आपके सामने एक 26-27 साल का बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा तो नहीं कहूंगा, ठीक है ना, लेकिन एक ऐसा बेटा बनने का मौका मिला जो कि इंदौर शहर के अंदर मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ही जल्द, लगभग 32 लाख रुपए का, जो कि उसका एक्स शोरूम प्राइस है, ठीक है ना, और पूरे इंटीरियर के बाद वो लगभग 40 लाख रुपए का पड़ेगा। तो लगभग 40 लाख रुपए का घर गिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। आज से 17 महीने पहले मेरे हाथ में 375 रुपए का एक साइड बायोसेस की इनकम और एक साइड 15-20 हजार रुपए की नौकरी। मैंने अपने आप को सिर्फ मौका दिया कि एक बार चलो यार बायोसेस आई है तो एक बार मौका देकर देखते हैं, क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा समुंदर है। और अपने आप को एक मौका दिया और रिजल्ट आज आपके सामने है। सो गाइस, लास्ट में आप सबसे एक ही बात बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं, अगर आप सपने देखते हैं और सपने आपके अपने हैं, तो हमें चूज करो दोस्त, बायोसेस को चूज करो। टीम एवेंजर्स आपका वेलकम करता है, क्योंकि हम आपके अपने हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर कनेक्टिंग अस। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी लीडर्स। थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी पर्सन जो भी यहाँ पे कनेक्टेड है। आपने अपना प्रीसियस टाइम निकालकर इतनी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको जानने का मौका मिला। अब आप सबका बायोसेस टीम एवेंजर्स के अंदर मैं वेलकम करता हूँ। मिलकर हम एक नई हिस्ट्री लिखने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि उस हिस्ट्री का आप भी पार्ट बने और जबरदस्त तरीके से अपन जबरदस्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। दिस इज कृष्णा साहू एंड दिस इज टीम एवेंजर्स साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।